I will just start the class in 1 minute. Okay, so let's start. Today we will try to cover the Indian painting section. So I hope आप लोगों के पास नितिन सिंघानिया है क्या? मैं आपके पास तो नहीं होगा नितिन सिंघानिया आई गेस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक बुक फॉलो कर रहे हैं. तो अगर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टेड हो आप, तो ये खरीद सकते हो. नितिन सिंघानिया बुक का नाम है, नितिन सिंघानिया. आर्ट एंड कल्चर का बुक है. आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया. पब्लिकेशन है TMH. ठीक है. टाटा मैक्रो हिल का ये बुक है. ठीक है. तो इसी में आज हम लोग करेंगे क्या करेंगे, इंडियन पेंटिंग्स करेंगे. ठीक है. इंडियन पेंटिंग्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ, आज मैं यही रखता हूँ, कुछ देर तक मैं ऐसे ही नरेट करूंगा विदाउट द व्हाइट बोर्ड ही. ठीक है. विदाउट द व्हाइट बोर्ड ही मैं नरेट करता हूँ कुछ कुछ देर तक. ठीक है. सो जो इंडियन पेंटिंग्स है ना, सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स थे. ऐसा लगता है मुझे लिखना ही पड़ेगा बिकॉज ओके. तो सबसे पहले बात शुरू हो रहा है प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग से. ठीक है. तो हमारे जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स था वो था प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग. ठीक है. प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग. और प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग पता है कहाँ मिला था? भीमबेटका एक साइट हमने किया था ना, भीमबेटका किया था, पैलेलिथिक साइट था हमारा. पैलेलिथिक और मेसोलिथिक साइट भी था. तो जो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग हम लोगों को मिलता है भीमबेटका में सबसे पहले. ठीक है. तो 3 साइट्स एक्चुअली हैं जो कि हम लोग को सबसे पहले मिलते हैं. एक सबसे पहले भीमबेटका है, भीमबेटका है. फिर कुछ मिर्जापुर में भी मिलता है. ठीक है. मिर्जापुर में भी मिलता है. एंड फिर कुछ मिलता है हमें पंचमढ़ी में. ठीक है. पंचमढ़ी में मिलता है. ठीक है. तो भीमबेटका, मिर्जापुर और पंचमढ़ी, ये 3 साइट्स हैं. ठीक है. जिसमें सबसे पहले हमें अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग मिल रहे हैं. ठीक है. ये सब क्या है? ये बेसिकली रॉक पेंटिंग्स हैं. ठीक है. जो कि केव्स में बैठे लोग बनाते हैं. ठीक है. तो आप समझ जाओ कि आप इमेजिन कर सकते हो एक सिचुएशन कि बहुत सारे लोग केव्स में रह रहे हैं एंड दे आर बोर्ड, लाइक रेनी सीजन या फिर जब कुछ बाहर वो नहीं निकल सकते हैं, तो केव में बैठे बैठे क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू पेंट. तो भीमबेटका, मिर्जापुर एंड पंचमढ़ी आर द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंडियन रॉक पेंटिंग्स. ठीक है. उसके बाद फिर पेंटेड पॉटरी आता है. ठीक है. पेंटेड पॉटरी आता है. हमारा पेंटेड पॉटरी आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में. ठीक है. IVC में आता है. ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है. ठीक है. उसके बाद जो रियल पेंटिंग है, मतलब पेंटिंग ऑन सम कैनवास या फिर वैसा कुछ वाला पेंटिंग, तो वो आ रहा है गुप्ता एज में फाइनली. ठीक है. तो गुप्ता एज में फाइनली आ रहा है, 3rd AD में आ रहा है. ठीक है. 3rd AD में आ रहा है फाइनली. और फिर एक बहुत ही फेमस बुक होता है इस टाइम, वत्सायान का. ठीक है. वत्सयान का, दैट इज कामा सूत्र. उसमें बहुत ही अजीब अजीब पोजेस हैं. तो आपको पता ही होगा. तो इसमें बेसिकली 6 जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग को बोला गया कि पेंटिंग के 6 लिम्ब्स हैं. ठीक है. 6 लिम्ब्स हैं या फिर 6 प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली पेंटिंग को एक स्ट्रक्चर दिया, ये वत्सायान. ठीक है. उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो ब्रह्मनिकल, मतलब पेंटिंग्स में ना उस वक्त 2 इन्फ्लुएंस दिखा हम लोग को. एक दिखा ब्रह्मनिकल इन्फ्लुएंस दिख रहा है.
वो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि गुप्ता में जो रूलर्स थे देवर पैट्रॉन्स ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर, ठीक है। और फिर एक और दिखता है हमारा बुद्धिस्ट लिटरेचर का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि अशोक मतलब मौर्य में भी एंड इवन गुप्त में भी कुछ कुछ रूलर्स बुद्धिस्ट रहे थे। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर और ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ये दोनों बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद लेख चित्र पॉपुलर हो रहा है इस वक्त, ठीक है। जो इस वक्त है इस वक्त जो ड्राइंग एंड स्केचेस है ना, उसको हम लोग बोल रहे हैं लेख चित्र और लेख पे चित्र, दो चीज है, ठीक है। एक है लेख चित्र, एक है लेख और एक है लेप पे चित्र, ठीक है। लेप पे दोनों लेप पे चित्र और लेख चित्र, ठीक है। तो जो लेप पे चित्र है वो टेक्सटाइल्स पे बनाया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। मतलब मान लो कोई कपड़े वपड़े पे बना दिया जा रहा है, ठीक है, लेख चित्र टेक्सटाइल से बनाया जा रहा है। और ओके सॉरी 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 लेप चित्र टेक्सटाइल से बना दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। लेप चित्र और लेख चित्र जो है ना वो एक्चुअली स्केचेस है, ठीक है, वो स्केचेस है, ठीक है। अभी का जो मॉडर्न डे स्केचेस है वैसा कुछ इमेजिन आप कर सकते हो, ठीक है। और भी दो तीन चीज पॉपुलर होता है, धुल्ली चित्र, मतलब धुल्ली चित्र एंड पट्टा चित्र, तो ये सब फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब पॉपुलर हो रहा है। फिर एक एक किताब मुद्र रक्षसा है जो हमने पढ़ा भी था। तो मुद्र रक्षसा में इन्फ्लुएंस किसका है, बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो मुद्र रक्षसा जो किताब है उसने वो विशाख दत्त ने लिखी है, ठीक है। विशाखा दत्त ने लिखी है। एंड इसमें क्या है ना इसमें पट्टास के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेंशनिंग द वेरियस प्रिंटिंग ऑन पट्टास, ठीक है। मतलब पट्टास आर क्या काइंड ऑफ क्या बोलूं, लाइक दे वर यूज्ड एज कैनवस, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने पेंटिंग को तीन फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। मतलब अपने जो ड्राइंग्स थे, ड्राइंग्स को तीन फीचर्स दिया है, ठीक है। तो मैं बस बोल देता हूँ, कौका पिटक, दिघला पिटक और यमा पिटक। तो पिटक जब भी आ जाएगा तो समझ ही रहे हो आप, ये इन्फ्लुएंस किसका है, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है पिटक, मतलब, ठीक है। तो ये है, ये हमारी बातें रह गई। तो ये हो गया अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स। अब हम लोग उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ना बहुत पॉपुलर हुई है हमारे यहाँ, ओशरे कलर्स। ओशरे क्या होता है या फिर गेरू क्या होता है, तो जो मिट्टी होता है ना, क्ले, क्ले को एज अ कलर यूज किया गया है। मान लो इंडिया में रेड सॉइल बहुत सारा है, राइट। तो रेड सॉइल को रेड कलर की तरह यूज किया गया है, तो जो येलो सॉइल को येलो येलो की तरह यूज किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली क्ले को ही यूज किया गया है एज अ कलर, ठीक है। तो यही बोलते हैं ओशरे या फिर गेरू, ठीक है, ओशरे या फिर गेरू, ठीक है। और इसको ये लोग मिक्स कर देते हैं लाइम या वाटर के साथ, ठीक है, लाइम या वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ज्यादा हम लोग को यूज मिला है कब, अपर पैलियोलिथिक में, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक में, या फिर चाल्कोलिथिक भी बोल देते हैं इसको। तो पैलियोलिथिक में बहुत ज्यादा यूज मिल रहा है हम लोग को ओशरे का, ठीक है। एंड जो रेड है ना, रेड कलर बहुत ज्यादा यूज हुआ है और ग्रीन कलर भी यूज हुआ है। तो रेड कलर आपको पता चलिए कहाँ से ये लोग निकाल रहे हैं, इसी से रेड कलर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, तो पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है ना, पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है, जो डायग्राम्स है, जो ड्राइंग्स हैं, दे आर वेरी लार्ज, ठीक है। जो ड्राइंग्स है दे आर वेरी लार्ज एक्चुअली, ठीक है। पैलियोलिथिक में द ड्राइंग्स आर वेरी लार्ज एंड मेसोलिथिक में द ड्राइंग्स आर बिकमिंग शॉर्टर, ठीक है। एंड कैलकोलिथिक में तो अलग ही फीचर्स है बिल्कुल। कैलकोलिथिक में इवन तुम्हारा बैटल सीन्स आ रहा है, मतलब अब बेसिकली ना पूरा एक एम्पायर वाला सीन सब आ रहा है, ठीक है। मतलब एक वॉर हो रहा है, हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स हैं, ठीक है। इसमें था क्या था, पैलियोलिथिक में एकदम बड़े बड़े एनिमल्स है, ठीक है, बड़े बड़े एनिमल्स हैं। जैसे कि हमारे क्या बोलते, मतलब कोई एकदम पर्टिकुलर, जैसे एलिफेंट है, फिर वाइल्ड ऑक्स है, ये सब है, राइनो है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ह्यूमंस लोग आ रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ हंटर्स को भी दिखा रहा है विथ एनिमल्स, ठीक है। जैसे एक इंसान है वो राइड कर रहा है ऑन एनी हॉर्स, ठीक है, या फिर ग्रेजिंग सीन्स को दिखाया गया है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या दिखा रहा है आपको, तो ये बस डिपिक्ट कर रहा है लार्ज एनिमल्स, फिर ओल्ड ऑक्सेस, ये सब को, ठीक है। और हंटर्स को बेसिकली दिखा रहे हैं, हंटर्स दिखा रहे हैं, जो इंसान को भी दिखा रहा है ना, उसको दिखा रहा है हंटिंग करते हुए, और बहुत फिगर्स बहुत लार्ज है, डिटेलिंग ऑब्वियसली बहुत कम डिटेलिंग है। मेसोलिथिक में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा अब है स्मॉलर है, मतलब पेंटिंग्स बिकेम अ लिटिल स्मॉलर,
और यहाँ पर जो है ना ग्रुप हंटिंग दिखा रहा है, मतलब अकेले को कोई हंट नहीं कर रहा, अब लोग ग्रुप में हंट कर रहे हैं एंड राइड भी कर रहे हैं, ठीक है, जानवर के ऊपर बैठ के राइड भी कर रहे हैं, एंड इवन ग्रेजिंग एक्टिविटीज आर शोन, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेटिक में क्या दिखा रहा है, तो कैलकुलेटिक में बैटल सीन्स दिखा रहे हैं लोग, कैलकुलेटिक में बैटल सीन्स दिखा रहे हैं कि कोई इंसान है वो बो एंड एरो को कैरी कर रहा है, ठीक है, बो एंड एरो को कैरी कर रहा है, और फिर ब्रह्मी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है। तो ये दिखा रहा है ब्रह्मी स्क्रिप्ट, मतलब आप समझ रहे हो ना कि 200 बीसी वाला टाइम, मतलब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य वाला टाइम, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है मतलब थोड़ा बहुत कि अशोकन इन्फ्लुएंस भी दिखा है उन पेंटिंग्स में, ठीक है। फिर एक पेंटिंग है, हाँ, वो नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो इस पेंटिंग में क्या है कि आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स, मतलब इस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है ना कि स्पॉटेड डियर को मतलब लेफ्ट, मतलब जो स्पॉटेड डियर होता है ना उसको मतलब उसके मरने के बाद उसको सूखने के लिए, मतलब ड्राई करने के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर हमारा आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन वाज डेवलप्ड, ठीक है, मतलब लोग स्किन उसका यूज कर रहे हैं फॉर यूजिंग इट टू ह्यूमन बेनिफिट्स, लाइक क्लोथिंग में यूज हो सकता है कर रहे होंगे, या फिर शेल्टर के लिए यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे जो कैलकुलेटिक में, पता है मेजर केव्स कहाँ कहाँ मिलते हैं कैलकुलेटिक में, तो हमारा जो पूरा जो ये एमपी छत्तीसगढ़ वाला एरिया एरिया है ना, मतलब सबसे बड़ा तो एमपी का थोड़ा ये वाला एरिया, एमपी का ईस्टर्न एरिया, छत्तीसगढ़ पूरा पूरा, और फिर हमारा उड़ीसा का भी कुछ पार्ट्स मिला है, ठीक है। तो कुछ कुछ मेजर साइट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में हमारा है जोगीमारा केव, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, जोगीमारा केव्स जो कि पॉपुलर है कैलकुलेटिक साइट्स में, ठीक है। फिर हमारा जो इसमें है उड़ीसा में है एक गुड्डाहंडी, ठीक है, गुड्डाहंडी, ठीक है, गुड्डाहंडी पॉपुलर है, ठीक है। और फिर इवन तुम आपका इस एरिया में एक और एक कोरिया एरिया, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है वो, कोरिया मत समझना वो वाला कोरिया, एशिया वाला हमारे कंट्री कोरिया नहीं, छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है कोरिया, ठीक है। तो वहां पर चाइनीज फिगर मिले हैं, ठीक है। तो चाइनीज फिगर मिले हैं, मतलब दिखा रहा है कि इन्फ्लुएंस रहा है चाइनीज लोगों का, चाइनीज लोग आए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो तो आए ही है ना, हम लोग इवन गुप्ता में भी आए हैं, मौर्य में भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है। तो चाइनीज फिगर है, और इवन देयर इज अ चाइनीज हु इज राइडिंग अ डोंकी, ओके, चाइनीज जो है वो एक डोंकी को राइड कर रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन में जहां पे पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग डोंकीज फ्रॉम, लाइक चाइना इज इंपोर्टिंग डोंकीज फ्रॉम पाकिस्तान, तो मतलब उस सिचुएशन में ये चीज काफी मतलब फनी हो जाती है कि लाइक चाइनीज इज ऑन डोंकी। और ये कब की बात है, ये बात है आपका कैलकुलेटिव पीरियड का, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर देर देर आर बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये सब मतलब छत्तीसगढ़ में तो हब है एकदम, कैलकुलेटिक पेंटिंग्स का हब है ये, ठीक है। बस्तर एरिया है, बस्तर एरिया थोड़ा बहुत एमपी में भी आ जाता है बस्तर एरिया, और बस्तर एरिया है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सब आ रहा है आपका इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद भीमबेटका सबसे इंपॉर्टेंट, एमपी में, ठीक है। तो भीमबेटका जो है ना वो मध्य प्रदेश में है। तो ये ना 2003 में भीमबेटका का हम लोग केस स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज साइट है। 2003 में इसको मान्यता मिल गया ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये कहा कि द ओल्डेस्ट पेंटिंग, इसमें बहुत सारे पेंटिंग्स है भीमबेटका में, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और कहा जाता है जो ओल्डेस्ट पेंटिंग है ना वो 30,000 ईयर्स पुराना है, कि 30,000 ईयर्स पुराना है, और जो सबसे नया वाला है वो 1080 का है, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये मतलब एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग किया हुआ है, मान लो कि एक पेंटिंग इतने पुराना बना हुआ होगा ना, इसके ऊपर एक और पेंटिंग चढ़ाया हुआ है नया थोड़ा, तो उसको मतलब अच्छे से ये किया गया, डिसाइफर किया गया इमेजेस के जो मटेरियल, जो कलर मटेरियल यूज हुआ है उसका कार्बन डेटिंग किया गया, तो पता चला कि नहीं, जो ओल्डेस्ट वाला है वो 30,000 साल पुराना तक का है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा एज कवर कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अपर पेलोलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, और इवन मॉडर्न, मतलब ये मीडिएवल पीरियड 1080 तक जा रहा है, ठीक है, मीडिएवल पीरियड तक कवरेज है इसका, ठीक है। भीमबेटका में हर तरह का पेंटिंग है। इसमें क्या क्या है भाई, तो इसमें एवरीडे लाइफ, वो जो इंसान का जो एवरीडे लाइफ होता है ना कि हंटिंग पे जा रहा है, ग्रेजिंग पे जा रहा है,
तो उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश किया गया है पहले। ये किया गया है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, मतलब जो पुराने फोटोज, जो पुराने जो पेंटिंग्स है उसमें एवरीडे लाइफ इज द की फीचर, ठीक है। उसमें जो ह्यूमंस को डिनोट किया गया है विद स्टिक लाइक पैटर्न्स, ठीक है। एक स्टिक है, मतलब स्टिक लाइक कुछ बना दिया है उसी को, मतलब वो एक ह्यूमन फिगर है, ठीक है। तो ह्यूमंस को कैसे डिनोट किया गया, विद अ स्टिक लाइक फिगर, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स भी इसमें यूज हुए हैं। एनिमल्स कौन कौन है भाई? एनिमल्स में एकदम याद रखना, ये सब बड़े बड़े एनिमल्स हैं। एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट है, बिसन, बाइसन है, ठीक है, बाइसन है। बाइसन क्या होता है? वाइल्ड ऑक्स होता है, ठीक है। डियर है, ठीक है, डियर है, पीकॉक है, ठीक है, ये सब है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब टाइम, मतलब अब हम लोग थोड़ा थोड़ा प्री हिस्टोरिक थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो अब हंटिंग सीन्स भी आ रहे हैं। मतलब काइंड ऑफ इमेजिन कर सकते हो कि मेसोलिथिक तक आ रहे हैं, तो हंटिंग सीन्स भी अच्छे से आ रहे हैं, ग्रुप हंटिंग सीन्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलकर वॉर सीन्स आए हैं, जो मतलब जैसे कि हमने वो डेवलपमेंट किया ना पहले, तो वैसे ही हो रहा है। चालकोलिथिक का टाइम आया तो वॉर सीन्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देयर वर सम ज्योमेट्रिकल डिजाइंस एज वेल। ज्योमेट्रिकल डिजाइन और सिंबल्स भी हैं, भीमबेटका में ज्योमेट्रिकल डिजाइंस एंड सिंबल्स भी हैं, ठीक है। so अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, ठीक है। उसके बाद देयर आर अदर थीम्स, जैसे कि पेंटिंग्स कुछ ऐसे हैं जिसमें कि लोग ना म्यूजिक बजा रहे हैं या फिर म्यूजिक और डांस कर रहे हैं, ठीक है। सो म्यूजिक और डांसिंग इमेजेस भी हैं। फिर एनिमल, हनी, हनी कलेक्शन के भी फोटोज हैं, ठीक है, हनी कलेक्शन, ठीक है, हनी कलेक्शन, दैट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हनी कलेक्शन का भी पोर्ट्रेल है, ठीक है। उसके बाद सोशल लाइफ को बहुत वेल डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। मतलब सोशल लाइफ को कैसे किया गया है वेल डिपिक्ट, जो चिल्ड्रन है दे आर प्लेइंग, ठीक है। चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन को खेलते हुए उनको पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन सब खेल रहे हैं। वुमेन आर मेकिंग फूड, ठीक है। तो दिस अगेन शोज कि मतलब जो वुमेन एंशियंट टाइम में भी, मतलब वो लोग जो कुकरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो वुमेन की ही रहे थे पुराने जमाने में भी, ठीक है। तो दिस इज अगेन एन एविडेंस, ठीक है। वुमेन फूड बना रही हैं, ठीक है। एंड कम्युनिटी डांसिंग, ठीक है। तो ट्राइबल एरिया में अभी भी लोग कम्युनिटी डांसिंग करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी डांसिंग भी है, कम्युनिटी डांसिंग भी है, ठीक है। उसके बाद इसमें फिर से रेड ओशर का यूज हुआ है। रेड ओशन आप समझ ही रहे हो, ओशन मतलब क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। उसके बाद हेमाटाइट और यूज कर रहे हैं लोग फॉर रेड कलर ऑल्सो। हेमाटाइट और पता है ना क्या होता है? हेमाटाइट इज अ ओर ऑफ आयरन, ठीक है। हेमाटाइट इज अ, इट इज अ पेरोक्साइड ओर ऑफ आयरन। पेरोक्साइड मतलब Fe2O3, Fe2O3 पेरोक्साइड ओर है ये आयरन का। और तो इसी से ये लोग, मतलब आयरन ओर से आयरन नहीं निकाल रहे हैं, ये लोग कलर निकाल रहे हैं। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। भीमबेटका में लोग हेमेटाइट ओर से आयरन नहीं निकालते, उससे कलर जरूर निकालते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं। तो बेसिकली कलर्स के लिए ऑब्वियसली नेचुरल सोर्सेज यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली उस वक्त तो ये सब होता भी नहीं होगा, वाटर कलर एंड दीज ऑयल पेस्टल्स एंड ये सब, तो ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। हम लोग एशियंट हमने कवर कर लिया, एंशियंट ऐसे कैसे डेवलप होता है इनिशियली, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है जी? क्लासिफिकेशन, तो दो तरह के पेंटिंग्स हम लोग इंडिया में पॉपुलर हुए। सबसे पहला पॉपुलर हुआ म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग्स मतलब क्या? वॉल के ऊपर सीधे पेंट कर दिए, ठीक है, बिना कोई कैनवस वैनवस के, सीधे वॉल पे सीधे पेंट। फिर एक हुआ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग, ये मिनिएचर पेंटिंग थोड़ा बाद में आता है, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग्स तो सबसे पहले ही आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ म्यूरल पेंटिंग्स, ठीक है। तो म्यूरल पेंटिंग्स का जो टाइम है ना, वो टेंथ कहा जाता है, 10th सेंचुरी बीसी से ही शुरू हो जाता है। 10th सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक, ठीक है। 10th बीसी से लेकर 10th सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक, ठीक है। उसके बाद सबसे अर्लियर एविडेंस क्या है भाई? ऑब्वियस अगेन अजंता केव्स। हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे अजंता केव्स में थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग कल किए थे आर्किटेक्चर के व्यू से पढ़े थे, आज हम लोग थोड़ा पेंटिंग के व्यू से पढ़ेंगे अजंता केव्स को, ठीक है। तो अजंता केव्स में क्या था, सबसे स्पेशल बातें क्या थी अजंता केव्स में, तो हम लोग क्या था इसमें, तो ये बेसिकली सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक बना था। ये हमने कल भी क्या किया था, ठीक है। दीज आर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स। ये पता है, ये वोल्केनिक रॉक से बना था। ये जो केव्स है ना,
ये वोल्केनिक रॉक से बने थे, ठीक है, अजंता केव्स। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। उसके बाद जो सबसे पुराना है, इसमें सबसे पुराना है ये केव नंबर 9 और 10 है। ये शुंगा पीरियड में डेवलप हुआ है। आपको पता है ना, शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा, ओके, हु इज आल्सो नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ बुद्धिज्म। इसने 8,400 स्तूपास तोड़े थे एंड इसने रिवाइव किया था हिंदू ब्राह्मणिकल कल्चर, ठीक है। सो जो पुष्यमित्र शुंगा था, तो शुंगास के वक्त हुआ था 9th एंड 10th केव का फॉर्मेशन। 10th केव मतलब उस वक्त इसमें पेंटिंग्स, म्यूरल्स किए गए थे। 9th एंड 10th केव में इसमें म्यूरल पेंटिंग्स किए गए थे, तो ये सबसे अर्लीस्ट है। और जो केव नंबर 1 और 2 है ना, वो न्यूएस्ट है, वो सबसे नया है। और वो गुप्ता पीरियड के एकदम लास्ट टाइम, मतलब एकदम लास्ट में, करीब 5th सेंचुरी एडी तक के आसपास किया गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने कल भी देखा था कि फ्रेस्को पेंटिंग हुआ है यहाँ पर। फ्रेस्को आपको पता ही है, वो जो गीला मतलब वेट रहता है ना, लाइम और ये सब, और ऊपर से काउडंग और ये सब भी मिलाते हैं, बट वो पहला स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में लाइम मिलाते हैं, और उस जो प्लास्टर जब गीला ही होता है, तो तीसरे स्टेप में उस पर पेंट चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स का भी अर्लीस्ट फॉर्म था एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ ना अच्छी अच्छी बात है, तो मतलब एकदम डिफरेंट पेक्यूलियर फीचर्स क्या आती हैं इसमें, कि जो फीमेल फिगर्स थी ना, जो फीमेल फिगर्स थी, उनका हेयर स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। मतलब हर का एक यूनिक हेयर स्टाइल है, ठीक है, यूनिक हेयर स्टाइल है, ठीक है। इवन जो एनिमल्स और बर्ड्स जो बनाए गए थे ना, उनमें इमोशंस था। मतलब एनिमल्स एंड बर्ड्स में दे वर नॉट इमोशनलेस, ठीक है। उनमें आप इमोशंस देख सकते हो अजंता के पेंटिंग्स में, ठीक है। उनमें भी इमोशंस है। फिर ठीक है, ऑब्वियसली जातक पेंटिंग्स है बहुत ज्यादा अजंता में। जातक पेंटिंग्स है बहुत ज्यादा। तो जो जातक पेंटिंग्स है ना, जातक स्टोरीज पे जो पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, तो वो उसमें क्या है, मतलब बुद्धा के जो अर्ली अर्ली फॉर्म्स थे, उनके जो लाइफ में, लाइक पहले वो इंसान रहे जो भी, मतलब उनका अर्ली लाइफ फॉर्म्स रहा, बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स, तो उसके बारे में है। तो ऑब्वियसली जो भी फॉर्म में हो रहा है, उसमें इमोशंस में दिखाया उनको, मतलब बेसिकली जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, द ऑक्स हु एनवीड द पिग, या फिर द जैकाल एंड द क्रो, द जैकाल एंड द क्रो, या फिर द कॉक एंड द कैट। ये सब जातक स्टोरीज हैं, और ये सब पोर्ट्रे किए गए हैं कहीं ना कहीं अजंता केव्स के पेंटिंग्स में, ठीक है। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात था ना, कि जो आउटलाइन था ना, आउटलाइन रेड कलर से था, ठीक है। तो जो आउटलाइन था फिगर्स का, वो रेड रेड और रेड ओशर से ही था, रेड ओशर से ही था, ठीक है, रेड ओशर से ही था, ठीक है। जो ये क्या होता है, ये नेचुरल नेचुरल क्ले पिगमेंट होता है, ठीक है। नेचुरल क्ले पिगमेंट होता है, तो मैंने डिस्कस कर ही चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या बातें थी, तो सबसे हमने कल देखा था कि केव नंबर 16 सबसे सुंदर था अजंता में भी, और एलोरा में भी सबसे जो सबसे अच्छा है वो केव नंबर 16 है। सो इट इज अ गुड गुड थिंग हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों की सबसे इंपॉर्टेंट केव 16 ही है। केव 16 में क्या है भाई, तो इसमें था हमारा हमारा डाइंग प्रिंसेस थी ना, डाइंग प्रिंसेस थी, ठीक है। फिर एक बहुत ही पॉपुलर है इसमें केव नंबर 1 में, केव नंबर 1 में कुछ कुछ बहुत ही पॉपुलर चीजें हैं। जैसे एक है पद्मपणि, पद्मपणि, ठीक है, पद्मपणि। तो पद्मपणि जो है वो क्या है, सिंबल ऑफ बुद्धास कंपैशन, बुद्धा के कंपैशन को डिनोट करता है कहीं ना कहीं, उसको दिखाता है विद द एज ऑफ पिक्चर, एक पिक्चर की तरह से दिखाता है, ठीक है। और फिर आता है एक शिबी जातक है, शिबी जातक। तो शिबी जातक इज अ किंग शिबी। शिबी जातक जो है ना, एक स्टोरी है जिसमें कि शिबी इज द नेम ऑफ अ किंग, और वो अपना अपना फ्लैश देता है एक पिजन को, ठीक है, उसको उसको बचाने के लिए अपना ही फ्लैश देता है, ठीक है, टू सेव द पिजन। तो ये शिबी जातक भी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर एक मातृ पोषक जातक है, जहां पर एक अनग्रेटफुल पर्सन को ना एक एलिफेंट बचाता है, ठीक है। एलिफेंट बचाता है एक अनग्रेटफुल पर्सन को, तो वो मातृ पोषक जातक है। तो बेसिकली देयर आर मेनी स्टोरीज, मतलब बुद्ध का जातक टेल से ही बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ये अजंता केव पेंटिंग्स। अब आते हैं हम लोग एलोरा पे। तो एलोरा केव पेंटिंग्स में क्या था, तो हमने देखा था कल भी, केव नंबर 16 था कैलाश कैलाश टेम्पल। तो उसमें क्या है,
तो उसमें बेसिकली बहुत डिटेलिंग है, अच्छा खासा डिटेलिंग किया हुआ है, और कॉन्जेस्टेड आर्ट है, थोड़ा कॉन्जेस्टेड आर्ट है, ठीक है, मतलब एकदम हल्का सा भी स्पेशल कुछ छोड़ा हुआ नहीं है ज्यादा, ठीक है। उसके बाद दीज म्यूरल्स वर डन इन 2 फेजेस, ठीक है। जो पहला फेज था वो किया गया है कार्विंग ऑफ द केव्स के टाइम, ठीक है, मतलब कार्विंग मतलब होते हैं फाइन डिटेलिंग्स, ठीक है। कार्विंग किया गया है पहले स्टेज में, पहले स्टेज में कार्विंग किया हुआ है। एंड इन द सेकेंड स्टेज बहुत सारे सेंचुरीज के बाद किए गए हैं, और वो भी एक मतलब वो भी कार्विंग ही किया हुआ, मतलब पहले कार्विंग कर दिया, फाइन डिटेल्स कर दिया गया, और फिर किया गया सेकंड स्टेज में बहुत साल के बाद फिर से उसमें कार्विंग्स जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये है एक तरह का ये भी आर्ट फॉर्म। उसके बाद इसमें विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहा है। विष्णु, द अर्लियर पेंटिंग्स शो विष्णु विथ लक्ष्मी, ठीक है, विष्णु विथ लक्ष्मी को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देर आर ऑल्सो पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स, लॉर्ड शिवा के भी पेंटिंग्स है विथ फॉलोअर्स। तो ये जो पेंटिंग है लॉर्ड शिवा विथ हिज फॉलोअर्स, तो उसमें गुजराती स्टाइल में एक प्रोसेशन दिखाया जा रहा है कि जो होली मैन है ना, दे आर कैरिंग ए प्रोसेशन ऑफ शिवा, ठीक है, और वो गुजराती स्टाइल में कहीं ना कहीं है, ठीक है, जो लॉर्ड शिवा वाला पेंटिंग है, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली तीनों पेंटिंग, तीनों पेंटिंग मतलब तीनों रिलीजन है, बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म हिंदुइज्म और जैनिज्म तीनों है। तो ये सब बातें हैं एलोरा के बारे में। उसके बाद हम लोग आते हैं बाघ, बाघ केव पेंटिंग। जो बाघ केव पेंटिंग्स हमने कल भी देखा था कि अजंता से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, अजंता पेंटिंग से बहुत ज्यादा सिमिलर है। एंड ये जो बस फर्क क्या है कि दे आर मोर टाइटली मॉडल्ड। अजंता तो ऐसे ही टाइटली मॉडल्ड था ही, ये उससे भी ज्यादा मोर टाइटली मॉडल्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्गर आउटलाइन है, मतलब आउटलाइन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर आउटलाइन है, ठीक है। और इसमें क्या है, केव नंबर जो 4 है ना, केव नंबर 4 जो है दैट इज कॉल्ड रंग महल, दैट इज कॉल्ड रंग महल। और जो केव नंबर 4 में जो रंग महल है ना, उसमें बुद्धिस्ट जातक टेल के बारे में बताया गया है, ठीक है, जातक टेल्स के बारे में बताया गया है। एंड दे आर लाइक क्या बोलूं, बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूरल्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये है, लेकिन थोड़ा सा और लाइन सेक्युलर ज्यादा है, मतलब ये रिलीजियस से ज्यादा जो उनके लाइफ और ये सब की बातें भी ज्यादा बता रहा है, ठीक है, ये सेक्युलर है नेचर में ज्यादा, बाघ के पेंटिंग शायद मतलब rather देन अजंता से ज्यादा सेक्युलर है इन नेचर, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में क्या हो रहा है, एक जगह है अरमामलई, ठीक है, अरमामलई या अरममलाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वेल्लोर में है, कि वेल्लोर में है, वेल्लोर में है हमारा अरममलाई। और यहाँ पर ना नेचुरल केव्स हैं, ठीक है, जिसको कि जैन टेम्पल्स में कन्वर्ट किया गया है, जैन टेम्पल में किया गया है 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8th सेंचुरी में किया गया है, ठीक है। अब 8th सेंचुरी में किया गया है, तो ऑब्वियसली एक इससे लॉजिक हम लोग क्या बना सकते हैं कि आया है तुम्हारा जो मतलब जो जो डीटीज हैं, मतलब बेसिकली जो डीटीज हैं, जो जॉन डीटीज है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम 8 कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अष्टथिक, अष्टथिक पलकाज, ठीक है, अष्टथिक पलकाज। अष्टथिक पलकाज क्या है, जो डीटीज है ना, वो आपको 8 कॉर्नर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मैसेज है, ठीक है, अष्टथिक पलकाज का मैसेज दे रहा है अरममलई का पेंटिंग। उसके बाद आता है हमारा सित्तना, सित्तना वत्सल केव, सित्तना वत्सल केव, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, तो ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है। ये अगेन अगेन तमिलनाडु मतलब जैनिज्म, उस वक्त का तमिलनाडु, ठीक है, जैनिज्म। और इसमें फिर ये जो है इसका बाघ और अजंता केव से बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, ठीक है। यहाँ पर खास बात क्या है ना, ये जो पेंटिंग है ना, वो सिर्फ वॉल्स पे नहीं है, पेंटिंग सीलिंग पे भी है, ठीक है। तो मतलब कोई रहा होगा इंसान जो सीलिंग पे कोई भी नहीं छोड़ा है, ठीक है, सीलिंग पे भी पेंट कर दिए हैं लोग, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जैन समवसरन, समवसरन, जैन समवसरन प्रीचिंग हॉल। तो ये समवसरन पता है क्या होता है, समवसरन बेसिकली ना एक असेंबली हॉल है,
समवसरण एक असेंबली हॉल है जहां पे ना जहां पे बुल्स, ठीक है, बुल्स, एलिफेंट्स, अप्सराज, ठीक है, अप्सराज और गॉड्स, ठीक है, गॉड्स, फिर इवन स्वान, जो स्वान्स होते हैं, दे ऑल आर देयर, दे आर ऑल आर गैदर्ड, और वो लोग विटनेस विटनेस कर रहे हैं एक ग्रैंड सीन, ठीक है, मतलब एक ग्रैंड सीन वो लोग विटनेस कर रहे हैं। तो एक बहुत ही तो बेसिकली जैन रिलीजन का ये बहुत ब्यूटीफुल इमेज है, ठीक है, इन सितनावसल केव्स, जिसको कि अरिवर कोइल केव्स, अरिवर कोइल पेंटिंग्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, समवसरण में क्या हो रहा है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सीन ऑफ जैन रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेशल ब्यूटीफुल ऑडियंस हॉल है जहां पे तीर्थांकर्स, तीर्थांकर अपने सरमन्स दे रहे हैं, ठीक है, तीर्थांकर्स आर टेलिंग अबाउट जैनिज्म, अपने सरमन्स दे रहे हैं। जैसे बुद्ध ने अपना पहला सरमन कहाँ सारनाथ में दिया था, तो ऐसे ही तीर्थंकर्स आर गिविंग अ सरमन, और जो ऑडियंस है, ठीक है, मतलब जब उनको वो कैवल्य मिल चुका है, जैसे जैनिज्म में क्या है, वो तो कैवल्य है, जैसे उसमें हमारा क्या था, उसमें हमारा था निर्वाणा था बुद्धिज्म में, तो इसमें कैवल्य है। तो कैवल्य मिलने के बाद जब वो अपने ऑडियंस को सरमन दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर एक पिक्चर को डिस्प्ले किया गया, मतलब बुल है, एलिफेंट है, अप्सराज हैं, अप्सराज हैं और गॉड्स हैं, ठीक है। तो ये चार चीज हैं फेमस, ठीक है, अप्सराज और गॉड, ये चार चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रावण, रावण छाया रॉक शेल्टर, रावण छाया रॉक शेल्टर, ठीक है, रावण छाया रॉक शेल्टर, ये कहाँ पे है जी, तो ये ओडिशा में है, ठीक है, उड़ीसा में क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पड़ता है, ठीक है, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये रावण छाया रॉक शेल्टर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर फ्रेस्को पेंटिंग्स है, अगेन फ्रेस्को पेंटिंग्स है यहाँ पे फिर से, ठीक है, फ्रेस्को पेंटिंग्स किस पे है, तो रॉक शेल्टर्स पे है, और हाफ ओपन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है ना, वो अगेन स्पेशल बात है, हाफ ओपन अम्ब्रेला है, ठीक है, हाफ ओपन अम्ब्रेला है, और उस पे पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। इसमें ना बेसिकली सीन दिखाया गया है कि जब वो जो राजा लोग हैं ना, वो लोग जब जब हंटिंग पे जाते हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज द हंटिंग लॉज, ठीक है, मतलब हंटिंग करने के बाद वो लोग विश्राम विश्राम करते होंगे, तो उसी का ये सीन है, ठीक है, उसी सीन को ये दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये कब की बातें हैं, तो ये 7th सेंचुरी एडी की बातें हैं, ठीक है। और इवन चोला पेंटिंग्स के कुछ कुछ इन्फ्लुएंस इस पे दिखा है, ये चोलास का इन्फ्लुएंस दिखा है इस पे, ठीक है, ठीक है। और वो जो छोला इन्फ्लुएंस दिखा है वो 11th सेंचुरी वाले टाइम में दिख रहा है, ठीक है, 7th सेंचुरी इसका अर्लीस्ट फॉर्म है, 11th सेंचुरी तक कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं, उसमें चोला लोग का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं लेपाक्षी टेम्पल, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेपाक्षी टेम्पल, लेपाक्षी टेम्पल आंध्र प्रदेश में एक जगह है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक वीरभद्र टेम्पल है, ठीक है, लेपाक्षी टेम्पल में वीरभद्र टेम्पल वॉल है, ठीक है, मतलब लेपाक्षी टेम्पल एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक वीरभद्र टेम्पल है, उसके वॉल्स पे लीपाभद्र टेम्पल वॉल्स पे, ठीक है, 16th सेंचुरी में रामायण महाभारत और इनकारनेशन ऑफ विष्णु को का जिक्र है, ठीक है। इसका किसका जिक्र है, रामायण है, महाभारत है, और विष्णु के इनकारनेशन का जिक्र है, ठीक है। और इसमें ना, इसमें इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, प्राइमरी कलर्स को यूज ही नहीं किया गया, वो जो रेड रेड ग्रीन येलो ये सब होता है वो सबको यूज ही नहीं किया है, प्राइमरी कलर्स आर एब्सेंट, ठीक है, प्राइमरी कलर्स आर एब्सेंट, ठीक है। फिर इसमें डिटेल्ड कॉस्ट्यूम्स आर आउटलाइंड, कॉस्ट्यूम्स को आउटलाइन किया गया है, कॉस्ट्यूम्स को आउटलाइन किया गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आउटलाइन, और हम ब्लैक कलर से किया गया आउटलाइन, अगेन वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कॉस्ट्यूम्स को आउटलाइन किया गया विद ब्लैक कलर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये जो है क्वालिटी में, जो विजयनगर जो टाइम है ना, उस वक्त थोड़ा सा पेंटिंग में डिक्लाइन भी हुआ है, तो ये विजयनगर पीरियड का है, 16th सेंचुरी का है, और पेंटिंग का जो क्वालिटी है, क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है, तो क्वालिटी ऑफ पेंट्स यूज्ड ये सब में थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अब ये एक लास्ट केव पेंटिंग है जो हम लोग आज देखेंगे,
तो वो है जोगी मारा केव पेंटिंग्स। ठीक है, जोगी मारा केव पेंटिंग्स, ये है आपका सूरजगुड़ा, सूरजगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, सूरजगुजा में, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और इसमें क्या है, इसमें एक लव स्टोरी है। तो ऑब्वियसली लव स्टोरी है तो एवरीवन गेट्स लाइक लव स्टोरीज गेट एवरीवन इंटरेस्टेड, राइट। तो लव स्टोरीज है भाई, तो इवन आर्कियोलॉजिस्ट को इंटरेस्टेड किए ये चीज। और ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो समझ सकते हो आप, ये बात बीसी की रही होगी, मतलब ये एडी की बात नहीं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज हुआ, मतलब ये बात कुछ बीसी की रही होगी। तो कहा जाता है कि ये 1000 से लेकर 300 बीसी के बीच में लिखा हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसमें पता है क्या दिखाया है, आप कह सकते हो कि दे आर लाइक, क्या हो रहा है कि सब लोग बहुत खुश हैं, जो जो पेंटिंग्स है बहुत, सबको बहुत खुश हैं, बिकॉज डांसिंग कपल्स हैं इसमें, पेंटिंग्स में डांसिंग कपल्स हैं। आप इमेजिन कर सकते हो काइंड ऑफ एक बारात जैसा कुछ सीन है, डांसिंग कपल्स हैं। फिर जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स हैं दे आर लाइक व्हाट, जो एनिमल्स हैं दे आर आल्सो डांसिंग। ठीक है, डांसिंग कपल्स हैं, डांसिंग कपल्स, अच्छा डांसिंग कपल्स मतलब एनिमल्स लोग के भी कपल्स है, ठीक, एनिमल्स को भी कपल्स में कर दिया है, लाइक डांसिंग कपल्स ऑफ एनिमल्स, लाइक एलिफेंट्स हैं, फिशेस हैं, सबका पेयर के साथ लोग इन पेयर हैं। ठीक है, और इसमें आउटलाइन जो है रेड कलर का है, आउटलाइन रेड कलर का है, दिस इज डिफरेंट, जो आउटलाइन है वो रेड कलर का है इसमें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, उसके हम लोग करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में हम लोग आते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एक और देख लेते हैं, एक छोटा सा बच गया, वो है बादामी केव्स। तो बादामी केव्स आपको पता है ना, चालुक्यास लोग का इन्फ्लुएंस रहा है, बादामी बादामी कैपिटल रहा है चालुक्यास का, हम लोगों ने किया था मिडिवल हिस्ट्री में। तो बादामी केव्स में अगेन म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिला है, बादामी केव्स। तो इसमें क्या है, तो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्लीस्ट हिंदू पेंटिंग्स। ठीक है, तो हिंदू पेंटिंग्स का अर्लीस्ट फॉर्म, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स है ये। ठीक है, हिंदू पेंटिंग्स का अर्लीस्ट फॉर्म है। और सबसे फेमस इसमें क्या है, तो सबसे फेमस है इसमें फोर फोर आर्म्ड ब्रह्मा, फोर आर्म्ड ब्रह्मा सबसे फेमस पेंटिंग है ऑन अ स्वान। तो ब्रह्म जी अपने एक स्वान पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो ये पिक्चर है। ठीक है, उसके बाद इवन चालुक्य जो रूलर्स हैं उसके बारे में बहुत उनकी उनके बारे में कुछ कुछ तारीफें की गई हैं। उसके बाद ऑल्सो शिव और पार्वती के भी पिक्चर्स हैं। ठीक है, शिव और पार्वती के भी पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा म्यूरल पेंटिंग्स। ठीक है, so I will just close it for now and I will again restart. हाँ, मैं फिर से एक व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ एंड दिस विल बी फॉर मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, अच्छा तो मिनिएचर पेंटिंग मतलब होता क्या है, आप लोग को कुछ आइडिया है, लाइक व्हाट इज मिनिएचर पेंटिंग? कैन एनीवन टेल इन द चैट कि मिनिएचर पेंटिंग होता क्या है? मिनिएचर का मीनिंग क्या होता है, मिनिएचर शब्द का मीनिंग क्या होता है? आप लोग को लग रहा हो मिनी से, मिनिएचर से मिनी से कुछ हो सकता है, राइट? एनी कमेंट्स बाय एनीवन? I can see Shubham, Jaya, Vipul, Mayank. Okay, no, Jaya is not there. Okay, so Vipul, Mayank. तो मिनिएचर पेंटिंग्स मतलब होता है, मिनिएचर शब्द मतलब होता है मिनिमम, मतलब मिनिमम, जो मिनी आया ना, मिनिएचर जो आया है ये एक मिनिमम वर्ड से आया है। ठीक है, मिनिमम से आया है, मिनिमम से आया है। एंड विच मीन्स रेड लेड पेंट, रेड लेड पेंट। ठीक है, रेड लेड पेंट है ये। और इसमें क्या हो रहा है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स पता है क्या होता है, जो हाथ से लिखे हुए स्क्रिप्ट्स, मतलब अगर आप कुछ लिखते हो ना अपने हाथों से एकदम, मतलब कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं कर रहे हो, आप अपने हाथों से एकदम लिख रहे हो मैनुअली, तो दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्वियसली हाथ से ही किया हुआ एक आर्ट है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये साइज में स्मॉल है। तो मिनिएचर पेंटिंग्स के दो कंडीशन होने चाहिए, कि जो इनका साइज होना है ना, वो 25 स्क्वायर इंचेस के होने चाहिए। तो मतलब ये मैक्सिमम है। ठीक है, 25 स्क्वायर इंचेस, 25 स्क्वायर इंचेस मतलब आप समझ रहे हो,
या तो ये 5 × 5 इंचेस का हो, मतलब इसका लेंथ 5 इंच हो और ब्रेथ भी 5 इंच हो, या फिर 6 × 4 हो, जिसमें कि लेंथ हो जाए 6 या फिर विथ 6 हो जाए और लेंथ या फिर ब्रेथ 4 हो जाए। ठीक है, मतलब इंटू करने के बाद ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इंच मतलब स्क्वायर इंच मतलब समझ रहे हो कि काफी छोटा हो जाएगा नहीं। अगर इमेजिन करोगे आप 5 इंच और ये 5 इंच, तो समझ रहे हो 5 इंच होता है 6 इंच से भी छोटा, मतलब आधे फुट से भी छोटा। तो कितना छोटा छोटा इमेज बनेगा, राइट? मतलब बहुत छोटा भी नहीं ऑब्वियसली। हम लोगों का फोन कितना, हम लोगों का फोन भी 6 इंच का होता है, तो आप सोच लो ये कितना छोटा छोटा आर्ट फॉर्म्स होगा ये मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है मिनिएचर पेंटिंग्स की, कि जो सब्जेक्ट है ना पेंटिंग का, वो 1/6 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कि एक नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन सर है, एक एडल्ट हेड है, एक एडल्ट है, उसका सर मान लो 9 इंच का होता है, तो वो पेंटिंग में 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होगा। कम हो सकता है 1.5 इंच से, लेकिन 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो 1/6 से ज्यादा नहीं होगा सब्जेक्ट का साइज। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद और भी क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें, मतलब तो इसमें साइड प्रोफाइल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है मिनिएचर पेंटिंग्स में। साइड प्रोफाइल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, साइड प्रोफाइल का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। फिर बल्जिंग आईज है। ठीक है, बल्जिंग आईज, आईज निकले हुए कुछ ज्यादा ही बल्ज करते हुए दिखा दिया है इमेज में। पॉइंटेड नोज, ठीक है, मतलब वो आपको जापानीज और चाइनीज जैसा नोज नहीं है, जो नोज है वो काफी पॉइंटेड है। ठीक है, दबे हुए नाक नहीं है। फिर स्लिम वेस्ट, जो जैसे कि आजकल हम लोग काफी हेल्दी हो जो लोग हो जाते हैं, इवन हम लोग थोड़े हो गए हेल्दी, तो वैसे लोग नहीं है, सब स्लिम वेस्ट वाले लोग हैं। ठीक है, एकदम फिट एंड फाइन लोग हैं इसमें। ठीक है, अब दो चीज दिखा रहा है, दो चीज अलग अलग स्कूल्स में, एक राजस्थानी स्कूल है और एक अब हमारा आ रहा है मुगल स्कूल, मुगल पेंटिंग्स। जो राजस्थानी स्कूल है उसमें लोगों को ब्राउन कलर में से दिखाया गया है, लोगों का जो स्किन कलर है वो ब्राउन है। और मुगल में थोड़ा सा फेयर दिखाया है, लोगों का जो स्किन कलर है उसको थोड़ा सा फेयर दिखाया है। ठीक है, उसके बाद जो लॉर्ड कृष्णा है ना, लॉर्ड कृष्णा जहां पे भी आए हैं वो ब्लू कलर में है, मिनिएचर पेंटिंग्स में वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है लॉर्ड कृष्ण को। ठीक है, जो वुमेन है, वुमेन के जो हेयर्स हैं दे आर वेरी लॉन्ग एंड ब्लैक, लॉन्ग प्लस ब्लैक है, लॉन्ग प्लस ब्लैक है, लॉन्ग प्लस ब्लैक है। इवन जो आईज है ना, आईज भी ब्लैक है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्लू आईज वाली औरत, तो औरत बहुत कम ही देखी गई है मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक है, और जो मेन है वो लोग एक पगड़ी पहने हुए हैं, दे आर वियरिंग अ टर्बन। कि वो लोग एक टर्बन पहने हुए हैं ऑन दियर हेड। ठीक है, तो ये सब कॉमन बातें थी, कॉमन फीचर्स थी मिनिएचर का। अगर मान लो कि यार भूल जाओ, अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको जो ऐसे कि अगर मान लो कि पाल स्कूल ऑफ आर्ट आ गया मिनिएचर पेंटिंग का, या फिर आ गया आपका मुगल का कोई आ गया, तो अगर आपको ये बेसिक्स पता है ना, तो आप कुछ ना कुछ लिख दोगे उसमें, कुछ ना कुछ आप लिख दोगे इस सब के ऊपर से। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं अर्ली मिनिएचर्स। तो अर्ली मिनिएचर्स ना दो थे, एक थे पाल। तो पाल वंश आपको पता है ना कि 750 एडी से लेकर 1150 एडी तक रहा था। तो ऑब्वियसली जो पाल मिनिएचर्स होंगे वो भी इसी टाइम के होंगे। तो पाल जो इसमें था ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ है कि पाम लीव्स यूज हुए हैं पहले। पाम लीफ पे बनाया गया है ये मिनिएचर पेंटिंग्स, या फिर वेल्लोर पेपर पे, या फिर वेल्लूम पेपर पे बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग, वो लोग अगेंस्ट थे कि भाई पेड़ काट के पेपर पेपर बनाना इज नॉट गुड। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बनाना या कोकोनट लीव्स पे। ठीक है, बनाना या कोकोनट लीव्स पे हम लोग बनाएंगे जी। ठीक है, बनाना या फिर कोकोनट लीव्स पे हम लोग बनाएंगे जी। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर क्या है कि ये लोग सीनियर्स लाइंस बनाए। दीज पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीनियर्स लाइंस। अब सीनियर्स मतलब क्या होता है, सीनियर्स मतलब पता है क्या होता है, हैविंग कर्व्ड लाइंस इन अल्टरनेट डायरेक्शंस। ठीक है, मान लो जो पेंटिंग्स है ना, उसमें जो लाइनिंग्स बनाए हुए हैं, लाइक ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं, कर्व्ड लाइंस है और अल्टरनेट डायरेक्शंस में बनाए हुए हैं। ठीक है, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। ठीक है, तो मान लो कि नेक भी ऐसे बनाया हुआ है, वेस्ट भी ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा आप समझ जाओ, सीनियर्स लाइंस का यूज किया गया है पाल आर्ट में। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड थोड़ा सबड्यूड टोन्स में है,
सबड्यूड मतलब जो लाइट है टोन में, जो बैकग्राउंड है ऑब्वियसली लाइट रहेगा, इमेज ज्यादा तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इरेज कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये जो क्या है, सब ड्यूड बैकग्राउंड है, सब ड्यूड टोन्स में बैकग्राउंड है जी। ठीक है, बीजी लिख देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद जो इंसान है ना, वो तो थोड़े लोनली लोनली टाइप के हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ लोग नहीं, इमेज में जो मिनिएचर पेंटिंग्स में ऐसा नहीं कि पूरा 5-6 लोग हैं, लोनली लोनली सिंगल फिगर्स है, ठीक है, एक ही आदमी है, तो ऐसा कुछ है सीन। ठीक है, उसके बाद जो वज्रायन स्कूल है ना, होता है ना, हम लोग को पता है बुद्धिज्म का 3 सेक्शन है, मतलब हिनायान महायान प्रोमिनेंट सेक्शन है, और फिर वज्रायन काइंड ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, तो जो वज्रयान सेक्ट से आ रहा है, वज्रयान स्कूल से आ रहा है बुद्धिज्म का। दो फेमस पेंटर होते हैं जी, धिम्मन, धिम्मन एंड वीटपला। ठीक है, धिम्मन एंड धिम्मन एंड वीटपला आर द टू प्रोमिनेंट पेंटर्स। धिम्मन एंड वीटपला आर द टू प्रोमिनेंट पेंटर्स ऑफ पाल आर्ट। ठीक है, पाल स्कूल ऑफ आर्ट। दूसरा जो अर्लीस्ट फॉर्म था मिनिएचर पेंटिंग्स का, वो था हमारा अ अप अप अपभ्रंशा, अपभ्रंशा। ठीक है, तो अपभ्रंशा जो है, इसमें ये कौन से रीजन में है, तो ये हमारा गुजरात प्लस मेवाड़ वाला रीजन में है, मतलब आपका राजस्थान और गुजरात वाला रीजन में है। ये प्रोमिनेंट कब हो रहा है जी, ये हो रहा है 11th से लेकर 15th सेंचुरी तक प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जैन और वैष्णव वैष्णव स्कूल है। ठीक है, जैन और वैष्णव स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद सेक्युलर लव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेक्युलर लव का कॉन्सेप्ट मतलब क्या हो गया भाई, तो गीता गोविंद, मतलब जो कृष्ण जी हैं हमारे, उनके बारे में बहुत कुछ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद पाम लीफ, पाम लीफ को यूज किया गया है एज अ कैनवस। ठीक है, पाम लीव्स के ऊपर बनाया गया है, और फिर आगे चलकर पेपर पे भी बनाया गया है। ठीक है, पाम लीव्स को यूज किया गया एज अ कैनवस, फिर आगे चलकर पेपर पे भी ये पेंटिंग्स बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें म्यूरल पेंटिंग्स भी, मिनिएचर पेंटिंग्स तो है ही, मतलब देवर काइंड ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ, इसमें जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ना, वो म्यूरल पेंटिंग्स भी है, काइंड ऑफ मतलब छोटे छोटे। ठीक है, रिड्यूस्ड साइज में, रिड्यूस हो गया साइज में। फिर पेंटिंग्स का एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, पेंटिंग का एक सिंबॉलिक मीनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, ये लोग ब्राइट एंड गोल्ड कलर्स भी यूज कर रहे हैं बाद में, जैसे पहले ये लोग यूज कर रहे हैं रेड येलो, ये सब कर रहे हैं, रेड येलो ओशर। ठीक है, बाद में ये लोग कर रहे हैं यूज गोल्ड वगैरह का। ठीक है, अच्छा, अच्छा, इसमें कुछ कुछ खास बात क्या है ना, ये अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट में, कि जो फिगर्स थे ना, देवर काइंड ऑफ क्या बोलूं, मतलब स्टिफ तो थे, लेकिन जो उनकी जो आईज थी, देवर लाइक फिश शेप्ड बल्जिंग आईज। ये यूनिक बात है, जो यूनिक बातें हैं वो हम लोग को बस याद रखना है। ठीक है, फिश शेप्ड बल्जिंग आईज थी जी इसमें। ठीक है, फिश शेप बल्जिंग आईज है। अगेन यहाँ पर पॉइंटेड नोज है, तो जो हमने नॉर्मली पढ़ा था, तो वही पॉइंटेड नोज है। जापानीज और नेपाली टाइप के नोज नोज नहीं है। ठीक है, डबल चिन है, मतलब इसमें देख रहे हो, इसमें ऐसा नहीं कि हम सब स्लिम लोगों का ही नहीं बात देखा, इसमें नॉर्मल लोगों का भी यूज किया गया है, मतलब उसको उनको दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एग्जाम्पल्स क्या है, अच्छा, इसमें ना एनिमल्स और बर्ड फिगरेंस को भी यूज किया गया है, लेकिन एज अ टॉयज यूज किया गया है। ठीक है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या है, कल्पसूत्र, कल्पसूत्र एंड काला काचार्य कथा, कल्पसूत्र एंड कला कचार्य कथा। तो ये दो प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं हमारे
अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट के, कल्पसूत्रा एंड कलक आचार्य कथा। कल्पसूत्रा एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कल्पसूत्रा, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, जो मिनिएचर आर्ट है ना, वो ट्रांजिशन हो रहा है उसका, ठीक है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है। और काइंड ऑफ जो विजयनगर स्टाइल है, विजयनगर का जो आर्ट है ना, उससे इन्फ्लुएंस होकर हमारा डेक्कन स्टाइल ऑफ पेंटिंग आ रहा है। डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट आएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्लाइन होगा पेंटिंग की क्वालिटी में, ठीक है, ये सब आ रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली सल्तनत में मिनिएचर आर्ट में कुछ कुछ हो रहा है। मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के मिनिएचर आर्ट में क्या क्या फीचर्स हैं जी। तो सबसे पहला फीचर्स है, एक बुक है कुकरी के ऊपर, ठीक है, कुकरी पे, ठीक है, जो बर्तन वर्तन होता है ना, तो वो क्या है भाई, तो वो है निमत नमा। तो ये एक बुक है, ठीक है, ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये किसके टाइम पे, तो मांडू में एक रूलर होता है, मांडू पता है कहाँ पर है, मालवा, मालवा एक हम लोगों ने किया था, मालवा एक रीजन है एमपी में। तो मालवा स्कूल ऑफ आर्ट से आ रहा है, ये नासिर शाह रूलर है, नासिर शाह मांडू का रूलर है जो कि मालवा में पड़ता है। तो जो नासिर शाह है ना, उसने ही ये निमत नामा का काम कराया है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कुकरी, ठीक है। तो केतली वेतली का जो आर्ट हम लोग के दिखता है ना, वो सब निमत नामा में बहुत अच्छे से मेंशन है, ठीक है। उसके बाद फिर लोधी लोग के टाइम पे एक आर्ट चलता है फेमस, उसको बोलते हैं लोधी खुलाधर, लोधी खुलाधर। एंड दैट वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट वाज फॉलोड इन मेनी ऑफ द सल्तनत डोमिनेटेड रीजन्स बिटवीन दिल्ली एंड जौनपुर, ठीक है, दिल्ली से जौनपुर के बीच में ये आर्ट पॉपुलर था जी। दिल्ली से लेकर जौनपुर तक ये आर्ट लोधी खुलाधर पॉपुलर था, ठीक है। तो ज्यादा कुछ काम भी नहीं होता है यहाँ पर, दो ही चीज, निमतनामा और लोधी खुलाधर ही है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मुगल एरा पे, ठीक है। तो मुगल एरिया एरा में क्या हो रहा है, तो मुगल एरा में बहुत कुछ होगा। तो सबसे पहले तो काम क्या हो रहा है, मतलब कलर्स को बहुत ब्रिलियंटली यूज किया गया, सबसे बड़ा फीचर, कलर्स यूज ब्रिलियंटली, ठीक है। उसके बाद अब क्या हो गया ना, अब पहले क्या था कि गॉड को ग्लोरीफाई, मतलब गॉड्स के ऊपर पिक्चर बनते थे। अब क्या कर रहे हैं, रूलर्स को ये लोग ग्लोरीफाई करवा रहे हैं, ठीक है, रूलर्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। पहले था गॉड्स को ग्लोरीफाई करते हैं, गॉड्स के बारे में नहीं काम हो रहा है, रूलर्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स भी देखे गए हैं, कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स देखे गए हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ शाहजहां, ये कोर्ट रिलेटेड पेंटिंग्स भी देखे गए, ठीक है। उसके बाद और भी क्या देखे गए ना, और भी क्या देखे गए कि ये लोग बस मिनिएचर पेंटिंग्स ही बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग थीम्स बना रहे हैं, लेकिन ये लोग बस मिनिएचर बना रहे हैं, ये लोग म्यूरल पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मिनिएचर ओनली बना रहे हैं, ठीक है, मिनिएचर ओनली बना रहे हैं मुगल लोग, ठीक है। फिर एक स्टाइल है, एक टेक्निक है एक्चुअली, ठीक है, फोर शॉर्टनिंग, जो हमने कल आर्किटेक्चर में भी किया था। मतलब अगर मान लो जो चीज है जैसे मान लो दूर है लेकिन वो दिखेगा बहुत नजदीक इन द फिगर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। ये जो फोर शॉर्टनिंग टेक्निक है, मुगल लोग का स्पेशल टेक्निक है, जो ये लोग यूज कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर में भी और पेंटिंग्स में भी यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग आ जाते हैं रूलर्स के ऊपर, जिसमें कि अब सीधे आ जाते हैं तो बाबर। बाबर के टाइम पे क्या हो रहा है, तो बाबर के टाइम पर हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। ऑब्वियसली पर्शियन आर्टिस्ट है एक बेहजाद, तो उसने थोड़ा बहुत काम किया है, ठीक है। बेहजाद ने मुगल फैमिली ट्री बनाया है, तो यही पेंटिंग है जी, मुगल फैमिली ट्री बना दिया है, यही पेंटिंग है, ठीक है। बेहजाद है बाबर के टाइम पे, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अ, हुमायूं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, शेरशाह सूरी ही बीच में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब हुमायूं यहाँ रहता है, हुमायूं जब पर्शिया में जब भाग जाता है, मतलब पर्शिया में जाना पड़ता है इसको, हुमायूं को, तो वहां पर उसको एक पेंटर मिलता है, एक्चुअली दो पेंटर मिलते हैं, दोनों ही बहुत पॉपुलर है। एक आपको अब्दुल समाद से आपको नाम याद रहेगा, अब्दुल समाद, जो हैदराबाद का प्लेयर है, अब्दुल समाद से याद रखिएगा, अब्दुल समाद। और मीर सैयद अली, ठीक है। ये दोनों, इसको पता है कहाँ मिलता है, पर्शिया में दोनों पेंटर को उठाता है,
और फिर ये लोग एक बहुत ही फेमस ये लिखता है, मतलब एक तूतीनामा लिखता है, मतलब पैरेट्स का टेल, ठीक है, तूतीनामा जो है ना, वो पैरेट्स का टेल है। तो ये कंपाइल अकबर के टाइम पे होता है, ठीक है। ये लोग जो है, ये दोनों आदमी है, हुमायूं उठा के ला रहा है कहाँ से, पर्शिया से उठा कर ला रहा है, लेकिन ये लोग तूतीनामा जो लिखेगा ना, अकबर के टाइम पे लिखेगा, ठीक है। ये टेल है पैरेट्स का जी, टेल ऑफ पैरेट्स है जी, ठीक है। तो ये तूतीनामा हो गया। उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब काम हो रहा है अकबर के टाइम पे, ठीक है, अकबर के टाइम पे अब काम हो रहा है। तो अकबर के टाइम पर एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है, ठीक है, एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया, और एक तस्वीर खाना है, ठीक है, तस्वीर खाना है, मतलब एक वर्कशॉप है जिसमें कि सारे पेंटर्स लोग काम करेंगे, उनको एक सैलरी दी जा रही है, ठीक है, इनको सैलरी दी जा रही है, उनको जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली काम भी अच्छा होगा, ठीक है। इवन वो पेंटर्स को ना बाहर बाहर से बुला रहा है, इवन जैसे कि मान लो कि अगर कोई पेंटर है साउथ इंडिया का, अगर वो आना चाहता है, मतलब वो अपना कला कर दिखाता है, तो अकबर उसको खुश होकर उसको पैसे भी दे रहा है, और तस्वीर खाना में भी उसको जगह भी दे रहा है, मतलब एक मंथली सैलरी भी दे रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ ना, इससे क्या हुआ, इंडियन इन्फ्लुएंस घुस गया। क्यों? क्योंकि जो नेटिव पेंटर्स है ना, वो लोग तस्वीर खाना में आकर रह रहे हैं, तो इंडियन इन्फ्लुएंस मिल गया जी, ठीक है। फिर एक बहुत ही खास बात होती है कि शैडोज का यूज होता है, मतलब अब जो पिक्चर्स है ना, उनके शैडोज भी बनाए जा रहे हैं, तो 3 डायमेंशनल फिगर्स का यूज है, ठीक है, 3D टेक्निक यूज हो रहा है। तो 3D फिगर्स पहली बार अकबर के टाइम पर यूज हो रहा है जी, ठीक है, इसको फोर शॉर्टनिंग टेक्निक से रिलेट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसी को यूज करके जो फिगर्स है ना, वो जितने मतलब दूर होते हुए भी मतलब दिख रहा है नजदीक, ठीक है। उसके बाद कैलीग्राफी यूज हो रहा है, ठीक है, कैलीग्राफी यूज हो रहा है जी पेंटिंग में। कैलीग्राफी पता है ना आपको, कैली मतलब सुंदर, ग्राफी मतलब लिखा हुआ, रिटन, तो सुंदर तरीके से किसी चीज को लिखना, इस कैलीग्राफी, ठीक है। तो कैलीग्राफी यूज हो रहा है। तो इसके वक्त का जो फेमस पेंटर्स था ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज चेंज हो रही है कि अब जो आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट आर मोर कंसर्न कि अब कोर्ट लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब दरबार में जो हो रहा है उसको दिखाने में ज्यादा बिजी हो गए। वो जो पहले जो करते थे ना वो लोग, कि जो हमारा डे टू डे लाइफ का जो चीजें था, मतलब कॉमन मैन का जो के बारे में जो था, वो कम दिखा रहे हैं, डे लाइफ चीजें कम दिखा रहे थे, कोर्ट लाइफ पे ज्यादा फोकस है, डे लाइफ पे कम हो गया फोकस आर्टिस्ट लोग का, ठीक है। अब कुछ कुछ आर्टिस्ट पॉपुलर जो जो हो गए वो सब देख लेते हैं हम लोग। तो एक है दसवंत, ठीक है, दशवंत है, एक है बसावन, दशवंत है, बसावन है एंड केशु, ठीक है, दशवंत है, बसावन, केशु, ये तीन प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं ड्यूरिंग अकबर, ठीक है, दशवंत, बसावन और केशु। और ये किसके टाइम पे था? मतलब तो बेहजाद था बाबर के टाइम पर, अब अब्दुस समाद और मीर सैयद सैयद था हुमायूं के टाइम पे, और अकबर के टाइम पे दसवंत, बसावन और केशु, ठीक है। अच्छा, इसके नाम पे काम क्या क्या हो रहा है अकबर के टाइम पे, फेमस फेमस तूतीनामा मैंने बताया था कि अकबर के टाइम पे ही होगा, तूतीनामा बाई अगेन अब्दुल समाद मीर सईद। एंड फिर आपका हमजा नामा है, हमजा नामा इज अ पेंट, मतलब ये भी कब हो रहा है, अकबर के टाइम पर हो रहा। एंड फिर अनवरी सुहेली, ठीक है, अनवर ई सुहेली, ठीक है, अनवर ई सुहेली भी हो रहा है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पर क्या हो रहा है ना, अब फ्लोरा एंड फोना पे फोकस वापस आ चुका है, फ्लोरा एंड फोना पे आ चुका है फोकस, मतलब ये जेबरा को दिखा रहा है। सबसे फेमस जो पेंटिंग है ना इसका जहांगीर का, उसने एक जेबरा का पोर्ट्रेल है, ठीक है, जेबरा का पिक्चर है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है ना, ये जानवर वानवर पे ज्यादा फोकस कर रहा है, जानवर, पेड़ पौधा, बर्ड्स, ट्रीज, ये सब पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, फिर से आर्ट वापस आ रहा है नेचुरल चीजों पे, ठीक है। जहांगीर का खुद एक अच्छा पेंटर था, जहांगीर खुद बहुत अच्छा पेंटिंग करता था, लेकिन इसका एक खुद का एक प्राइवेट वर्कशॉप था, मतलब खुद का एक जगह था जहां बैठ के बेचारा पेंटिंग करते रहता था अपना, ठीक है, अपने अपना मस्त, ठीक है। तो ये है प्राइवेट वर्कशॉप उसका है, ठीक है। जो जेब्रा का पेंटिंग है वो बहुत पॉपुलर है। फिर एक और टर्की का एक, टर्की भी एक एनिमल है, टर्की का एक पिक्चर बहुत पॉपुलर है, कॉक का इमेज बहुत पॉपुलर है।
तो ये बेसिकली जानवरों के इमेज में मतलब महारत हासिल किए हुए और इसके टाइम पे। और जो फेमस आर्टिस्ट हुए वो हुए उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर, ठीक है। उस्ताद मंसूर इज द फेमस आर्टिस्ट ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। और फिर एक एनिमल फैबल है, मतलब जानवर का जो राइम जैसा हो सकता है ना, तो वैसा ही एनिमल फैबल है, एंड वो है अय्यरी दानिश। अय्यरी दानिश मतलब टचस्टोन ऑफ नॉलेज, ठीक है। अय्यरी दानिश जो है टचस्टोन ऑफ नॉलेज है, और वो भी इसके राइम पर आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग शाहजहां। तो शाहजहां के टाइम पर फिर क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल, अब नेचुरल चीजों को जगह पर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का आगमन हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल चीजों का आगमन हो रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आ गए हैं जी, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। ये कैसे आ रहा है, तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यूरोपियन इन्फ्लुएंस पहली बार कहाँ हो रहा है, तो शाहजहां के टाइम पर हो रहा है जी, ठीक है। फिर ये ना चारकोल के यूज को रिड्यूस कर देता है, चारकोल का यूज रिड्यूस कर रहा है डेलिबरेटली, ठीक है। चारकोल का यूज कम कर रहा है, और स्केच यूजिंग पेंसिल, ठीक है, पेंसिल का यूज कर रहा है भैया, स्केच यूजिंग पेंसिल, पेंसिल से यूज कर रहा है, ठीक है। पेंसिल को हरी झंडी दे रहा है, ठीक है। फिर ये ना गोल्ड और सिल्वर को यूज कर रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर को यूज कर रहा है इन हिज पेंटिंग्स, ये गोल्ड एंड सिल्वर को यूज कर रहा है। तो इसके जो पेंटिंग्स है वो ऑब्वियसली ब्राइट होंगे बाकी बाकियों के पेंटिंग से, ठीक है। ब्राइट ब्राइट पेंटिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, ब्राइट हो रहे हैं इसके पेंटिंग्स, ठीक है। फिर औरंगजेब आएगा तो वो कुछ नहीं करेगा, औरंगजेब को तो कोई मतलब ही नहीं है पेंटिंग वगैरह और आर्ट आर्ट एंड कल्चर से, औरंगजेब ने ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर रीजनल पेंटिंग्स कुछ कुछ हुए, रीजनल लेवल पे पेंटिंग्स हो रहे हैं। एक है राजस्थानी, और एक है हमारा पहाड़ी स्कूल, एक है पहाड़ी एक है राजस्थानी। राजस्थानी में भी दो है, एक है मेवाड़ स्कूल, और एक है अम्बेर या फिर आमेर, ठीक है। तो जो मेवाड़ स्कूल है उसमें उसमें एक जो शाहिबुद्दीन का पीरियड है, शाहिबुद्दीन का वो मैंने उसके लिए देखो क्या क्या इसमें हम लोग को देखना है कि शाहिबुद्दीन जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटर है, शाहिबुद्दीन है। और फिर एक तमाशा पेंटिंग्स है। तमाशा पेंटिंग्स क्या है जी, तो तमाशा पेंटिंग्स ना जो कोर्ट होता है, कोर्ट सेरिमोनियल और सिटी व्यूज, जो सिटी में हो रहा है, सिटी व्यू को बेसिकली एक यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से डिनोट कर रहा है। तो दो चीज फेमस है। अम्बेर में क्या देखना है, तो एक हमारा आमेर पैलेस है, आमेर पैलेस है। और फिर पैलेस के जो दीवार है उस पे ये पेंटिंग्स किए हुए हैं। फिर इसको धुंधार आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। धुंधार आर्ट भी बोलते हैं, धुंधार आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो मेन ये अपने पिनाकल पे कब पहुंचता है, तो जो सवाई होते हैं सवाई प्रताप सिंह इन द 18th सेंचुरी, सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर ये अपने पिनाकल पे पहुंचता है, ठीक है। फिर ये एक सूरत खाना बनाते हैं, सूरत खाना इज अ डिपार्टमेंट, सूरत ये भी एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं पेंटिंग पेंटर्स का, सूरत खाना इज अ डिपार्टमेंट ऑफ पेंटर्स, ठीक है। फिर एक जैसा कि ये मेवाड़ है, वैसे एक और पेंटिंग एक होता है, वो है मारवाड़, तीसरा भी है इसमें, ठीक है, मारवाड़। तो मारवाड़ में क्या है, ये जोधपुर प्लस बीकानेर वाले स्कूल्स के बारे में डिनोट कर रहा है। एंड जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर, तो सबसे पहले तो जो जोधपुर एंड बीकानेर है इसमें राठौड़ हैं, और जैसलमेर में भट्टीज हैं, जैसलमेर में भट्टीज हैं। तो ये लोग का अच्छा खासा मतलब काफी ज्यादा जो क्लोथिंग होता है ना, क्लोथिंग बहुत कलरफुल होता है। अगर आप राजस्थान कभी जाओगे ना, देखोगे जो वहाँ के मैन है एकदम पिंक कलर का या फिर मतलब नहीं रंग बिरंगा कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ मतलब ये उसी से इन्फ्लुएंस होकर ये आर्ट फॉर्म बना है, मारवाड़ का बना है, ठीक है। और ये मान सिंह एक होता है, 18th सेंचुरी में मान सिंह होता है, उस पे उसमें फ्लरिश करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें भी दो स्कूल चल रहे हैं जी, किशनगढ़ का एक स्कूल चल रहा है, किशनगढ़ स्कूल, और एक चल रहा है हमारा बूंदी स्कूल, ठीक है। बूंदी स्कूल और किशनगढ़ स्कूल, दो स्कूल चल रहे हैं इस टाइम के, ठीक है। उसके बाद
थोड़ा सा हम लोग अब जल्दी जल्दी करते हैं। तो जो राजपूत स्टाइल है और मुगल स्टाइल है, इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? तो ये जो है, ये म्यूरल म्यूरल प्लस फ्रेस्को फॉर्म्स भी हैं इसमें। इसमें बस मिनिएचर्स है, ठीक है, और पर्शियन टच है इसमें, ठीक है। इस फिर थीम क्या है? थीम क्या है? तो थीम क्या है इसमें? डिवोशनल है, रिलीजियस है, ठीक है, डिवोशनल है, रिलीजियस है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये मुगल कोर्ट्स को डिनोट कर रहा है, बैटल्स को डिनोट कर रहा है, हंटिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। फिर दोनों में डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है? तो इसमें जो हिंदू सिंबल्स होते हैं ना, हिंदू सिंबल्स जो होते हैं, लोटस, पीकॉक, स्वान, ये सब को बहुत ज्यादा यूज किया गया है। और इसमें कैमल्स, मतलब जानवर वानवर को बहुत यूज किया गया है। और द फोकस इज, या फिर कोर्ट वोट में जो इंसान है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। ऑब्वियसली टाइम पीरियड अलग अलग है। ये फ्लरिश हुआ है 17th एंड 18th सेंचुरी में, और ये फ्लरिश हुआ है 16th से लेकर 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी की शुरुआती में 1707, मतलब ये तो फिर तो यही आ गया है ना, औरंगजेब ही आ गया है, तो फिर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है मुगल पेंटिंग्स का। फिर जो पहाड़ी पेंटिंग है, उसमें दो पेंटिंग्स पॉपुलर होता है पहाड़ी में, दो चीज फेमस है। एक है हमारा बशोली स्कूल, एक है हमारा बशोली स्कूल, और एक है कांगड़ा स्कूल, ठीक है। बशोली स्कूल एंड कांगड़ा स्कूल, ठीक है। तो बशोली स्कूल में क्या है, तो इसमें अगेन ये तुम्हारा जो लोकेशन सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर की तरफ का है, और जो कांगड़ा है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, बशोली कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं, बस कहाँ पे है वो देख लेते हैं। और अब बहुत ज्यादा नहीं घुसते हैं इसमें। बस ये कांगड़ा पेंटिंग है ना, ये अपने इंटेलिजेंस के लिए फेमस है। मतलब ये जो पेंटिंग्स है ना, अपने सेंशुअलिटी, ठीक है, सेंशुअलिटी और इंटेलिजेंस के लिए पॉपुलर है, ठीक है। तो ये बातें हैं। उसके बाद क्या है, फिर एक रागमाला पेंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। और ये इसके बारे में स्पेशल क्या है कि आपको सब कुछ में आप यूज कर सकते हो रागमाला पेंटिंग्स, आप हर आंसर में यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि पहाड़ी फॉर्म में भी रागमाला आता है, राजस्थान और राजपूत फॉर्म में भी, डेक्कन डेक्कन रागमाला भी होता है, और फिर मुगल में भी रागमाला होता है। तो रागमाला होता क्या है? तो जो ईच राग है ना, हर राग एक कलर को डिनोट कर रहा है। ईच राग को कलर से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। जैसे, और फिर एक कलर और एक मूड को, इवन जो सीजन है ना, सीजन को भी डिनोट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कलर्स। सीजन, टाइम, सबको डिनोट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कलर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना, इसमें जो छह छह प्रिंसिपल राग्स होते हैं, हिंदुइज्म में छह प्रिंसिपल राग्स होते हैं, जिसमें किसी एक है हमारा राग भैरवी, ठीक है, राग भैरवी। तो वो सारे राग्स प्रेजेंट हैं रागमाला में, ठीक है। जैसे भैरव, जैसे जैसे जो राग है भैरव और भैरवी को शिव से डिनोट किया गया है, ठीक है। जो राग भैरवी है वो शिव के लिए हम लोग गाते हैं, ठीक है, राग भैरवी हम लोग शिव के लिए गाते हैं। फिर देवी के लिए हम लोग गाते हैं, जो गॉडेसेस हैं उनके लिए हम लोग रागश्री गाते हैं, ठीक है, रागश्री गाते हैं, ठीक है, रागश्री गाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये हर लॉर्ड के बारे में, मतलब हर डाइटी से जोड़ा गया है राग उसको, और हर कलर का एक मीनिंग है, ठीक है। ईच राग इज पर्सोनिफाइड बाय अ कलर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ अ हीरो एंड अ हीरोइन, विच इज नायक एंड नायिका इन अ पर्टिकुलर मूड, ठीक है। तो रागमाला हर ही स्कूल में यूज हुआ है, ठीक है। तो ये था रागमाला के बारे में। अब हम लोग देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग साउथ इंडिया में क्या क्या हो रहा है। साउथ इंडिया में एक हो रहा है तांजौर। साउथ साउथ इंडिया में एक हो रहा है तांजौर। तो तांजौर में क्या है ना, कि देर आर गॉड एंड गॉडेसेस। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो कृष्ण जी हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर, जो कृष्ण है ना, वो स्माइल कर रहे हैं, स्माइलिंग कृष्ण है इसमें तांजौर में। तांजौर आपको पता है कौन से एरिया में पड़ेगा? तांजौर आपका पड़ता है थोड़ा सदर्न एरिया में, मतलब आपका विजयनगर एम्पायर, आंध्रा तमिलनाडु वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। उसमें स्माइलिंग कृष्णा का यूज है। फिर ग्लासेस के ऊपर बने हुए हैं जो आर्ट फॉर्म्स है ना, वो ग्लासेस और
वुड प्लैंक्स पे बना हुआ है। ये थोड़ा स्पेशल बात है, ठीक है, ग्लास के ऊपर ये आर्ट किया हुआ है और वुड प्लैंक्स के ऊपर भी किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं मैसूर पेंटिंग्स पे। तो मैसूर पेंटिंग में क्या हो रहा है कि जो रूलर्स हैं दे आर बेसिकली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पे फिर से फोकस है, हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पे फोकस है, ठीक है। और दे यूज गेसो पाउडर या फिर गेसो प्लेट बोल सकते हो, गेसो पेस्ट, ठीक है। गेसो पेस्ट क्या होता है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट लेड, व्हाइट व्हाइट लेड पाउडर, व्हाइट लेड पाउडर प्लस गैम्बूज का। तो व्हाइट इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। फिर ये जो पेंटिंग्स होते हैं उतने ब्राइट नहीं होते, दे आर नॉट सो ब्राइट, ठीक है। दीज पेंटिंग्स आर नॉट सो ब्राइट, ठीक है। फिर एक हम लोग का आता है गंजीफा कार्ड्स। गंजीफा कार्ड्स का पता है, ये बाबरनामा में भी मेंशन है गंजीफा कार्ड्स। इसको मैसूर का जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। मैसूर गंजीफा कार्ड्स हैव गॉट जीआई टैग इन 2008, तो इनको जीआई टैग मिल चुका है। ये मुगल कोर्ट्स में लोग खेलते थे, इट इज अ कार्ड फाइन काइंड ऑफ अ कार्ड गेम्स, ठीक है। बस इतना ही पता करना है आपको। फिर हम लोग आ जाते हैं मॉडर्न मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स में, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स में आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ वाटर कलर सबसे पहले, तो पहली बात, जो अभी हम लोग जो वाटर कलर्स यूज करते हैं ना, तो उसका यूज है, यूज ऑफ वाटर कलर्स है, ठीक है। यूज ऑफ वाटर कलर्स है। उसके बाद ये बेसिकली अब क्या हो रहा है ना, कि जो कंपनी ने जो हायर किया, पेंटर्स को, देवर इंडियंस, उन्होंने इंडियन स्टाइल में पेंटिंग सीखा है। और अब उनको बोला जा रहा है कि आप कंपनी पेंटिंग्स बनाओ, ठीक है, कंपनी के लिए पेंटिंग्स बनाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं कंपनी पेंटिंग्स बोलते हैं, ठीक है, कंपनी पेंटिंग्स बनाओ। तो ऑब्वियसली इंडिया मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस भी आया है इस पेंटिंग में, ठीक है। उसके बाद एग्जॉटिक फ्लोरा, इंडिया का जो एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फौना है ना, उसको डिपिक्ट कर रहा है ये सब पेंटिंग्स, ठीक है। एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फौना को डिपिक्ट कर रहा है ये सारा पेंटिंग्स, ठीक है। सबसे फेमस पेंटिंग इस टाइम पे कौन हो रहा है, तो वो हो रहे हैं मजहर अली खान, ठीक है, मजहर अली खान। फिर एक और पेंटर हो रहे हैं गुलाम अली खान, ठीक है, गुलाम अली खान हो रहे हैं, ठीक है। ये जो पेंटिंग का स्टाइल है ये 20th सेंचुरी तक चलता है, ठीक है, 20th सेंचुरी तक ये स्टाइल चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पेंटिंग का स्टाइल है बाजार पेंटिंग्स, जो कि बाजार का जो सीन है उसको डिपिक्ट कर रहा है, बाजार पेंटिंग्स है जी। ये इसमें यूरोपियन प्लस ग्रीक एंड रोमन स्टाइल्स आ रहे हैं, ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस है जी, ग्रीक एंड रोमन इन्फ्लुएंस है। ये बिहार और बंगाल में बहुत चलता है, ठीक है, बिहार और बंगाल में बहुत चलता है। इसमें एवरीडे बाजार्स को डिपिक्ट किया गया है। फिर इसमें एक स्पेशल बात क्या है ना, कि लॉर्ड गणेश के पेंटिंग्स को प्रोहिबिट किया गया है, लॉर्ड गणेश के पेंटिंग्स को प्रोहिबिट किया गया है, क्यों? क्योंकि ये लोग मानते हैं कि टू एक्सेस और एलिफेंट फेसेस जैसे इंसान को मतलब वो यूरोपियन नोशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन फिगरिंग के खिलाफ है, तो इसलिए वो सब नहीं यूज करना है, ठीक है। फिर एक पेंटर होते हैं हमारे राजा रवि वर्मा, वेरी पॉपुलर पेंटर, राजा रवि वर्मा हो रहे हैं, पेंटर हो रहे हैं जी। ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, ठीक है, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, ठीक है, ही इज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। एंड सम ऑफ हिज एक्सट्रीमली फेमस वर्क्स इंक्लूड, तो लेडीज इन द मूनलाइट, फिर शकुंतला, शकुंतला देवी एकदम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ना, शकुंतला। फिर दामायंती, दामायंती एंड स्वान, ठीक है। फिर रावण किडनैपिंग सीता एंड किलिंग जटायु, तो ये सब इमेज बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है राजा रवि वर्मा का,
ठीक है। सो ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने जो एलिमेंट्स है साउथ इंडियन पेंटिंग के, उसको कंबाइन कर दिया है वेस्टर्न टेक्निकल टेक्निक्स ऑफ कलर एंड स्टाइल से। ठीक है, वेस्टर्न टेक्निक्स ऑफ कलर एंड स्टाइल से मैच किया है सदर्न स्टाइल को। और इनके जो फेमस पेंटिंग्स है वो सब क्या है, मूनलाइट, मतलब लेडीज इन द मूनलाइट, शकुंतला, दमयंती एंड स्वान, और फिर रावण किडनैपिंग सीता एंड किलिंग जटायु। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, तो राजा रवि वर्मा हमने देखा। उसके बाद फिर एक और फेमस चीज चल रही है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट आ रहा है। इसमें क्या है ना, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में फेमस बातें क्या है कि सिंपल कलर्स का यूज हो रहा है, सिंपल कलर्स का यूज हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें दो तीन फेमस फेमस पेंटर्स हैं। एक है अब अवनिंद्रनाथ टैगोर, अवनिंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, जो कि 20th सेंचुरी के बहुत ही फेमस पेंटर रह चुके हैं, और इन्होंने भारत माता का का पेंटिंग बनाया है, जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, भारत माता का पेंटिंग बनाया है। अब अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया भारत माता का पेंटिंग, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर अरेबियन नाइट सीरीज बनाया इन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ठीक है, he tried to incorporate Swadeshi values in Indian art and tried to reduce the influence of Western materialistic style among artists. ठीक है, he is known for भारत माता पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद फिर एक और पेंटर हमारे होते हैं नंदलाल बोस। ठीक है, जो नंदलाल बोस है ना, इनका शांति निकेतन में बहुत सारे पेंटिंग्स इनके हैं। शांति निकेतन एक कोलकाता से थोड़े से दूर पे एक जगह है। ठीक है, शांति निकेतन। तो शांति निकेतन से इनका एसोसिएशन है नंदलाल बोस का। और ये फेमस है एक गांधी जी के स्टैचू पे, मतलब गांधी जी का पेंटिंग के लिए, व्हाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच। ठीक है, व्हाइट ऑन ब्लैक गांधी स्केच। ठीक है जी, ये जब गांधी जी जब दांडी मार्च पे जा रहे थे ना, उस वक्त का ये पेंटिंग है। ठीक है, जब वो दांडी मार्च पे जा रहे हैं गांधी जी, उस वक्त का ये पेंटिंग है। ड्यूरिंग 1930 ये इमेज बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। 1930 में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। और नंदलाल बोस को ना काम दिया जाता है टू इल्यूमिनेट कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जाता है ना, तो उसको सुंदर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है इनको, नंदलाल बोस को। ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदर बनाओ। ठीक है, इनका पेंटिंग यूनिक क्यों रहता है, क्योंकि उन्होंने डोमिनेंट ब्लैक कलर यूज करा है। ठीक है, डोमिनेंट ब्लैक कलर यूज करा है उन्होंने अपने पेंटिंग्स में। ठीक है, फिर अदर फेमस पेंटर्स थे हमारे असित कुमार हलदार, मनी मनीषी डे, मुकुल डे, सुनैनी डे, ये सब और भी लोग हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है एक और आर्ट जिसका कि हम बोलते हैं क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट्स को पहले तोड़ा गया, ऑब्जेक्ट्स को पहले तोड़ा और फिर उसको रीअसेंबल कर दिया। ऑब्जेक्ट्स को फिर रीअसेंबल कर दिया। ठीक है, सो दे ट्राई टू अचीव द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लाइन एंड कलर। ठीक है, तो लाइन कलर में बहुत अच्छे से ये कर किया है। एंड एम एफ हुसैन वॉज द मेन पेंटर। ठीक है, एम एफ हुसैन जो है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट। ये क्यूबिस्ट स्टाइल में एम एफ हुसैन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ही यूज्ड हॉर्स। ठीक है, हॉर्स का बहुत ज्यादा यूज किए हैं ये एम एफ हुसैन। ठीक है,
फिर एक आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग प्रोग्रेसिव और बोल्ड थीम्स पे पिक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है, बोल्ड थीम्स पे पिक्चर्स बना रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन रहेगा, तो प्रोमिनेंट जिसमें रहेगा अगेन एम एफ हुसैनी रहेगा। एम एफ हुसैन इसमें प्रोमिनेंट रहेगा। और भी लोग हैं, एफ एन सऊजा हैं, एस एच रजा हैं, और भी लोग हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा फोक पेंटिंग्स, ठीक है। तो फोक पेंटिंग्स में सबसे पहले हमारा आता है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स आ रहा है जी। इसमें क्या है ना, मधुबनी पेंटिंग्स का स्पेशल बात क्या है, ये जो फिश है, फिश डिनोट्स गुड लक, ठीक है, गुड लक, फिश डिनोट करता है गुड लक। फिर इसमें जो पेंटिंग है ना, मतलब जो भी गैप्स हैं उसको फिल करने के लिए, उसको फिल कर गैप फिलर्स के रूप में किसको यूज किया जा रहा है, तो फ्लावर्स को यूज किया जा रहा है, फ्लावर्स, ट्रीज वगैरह वगैरह यूज किया जा रहा है जी, ठीक है। इसमें शेडिंग नहीं है, शेडिंग नहीं है, मतलब पिक्चर्स क्या है, टू डायमेंशनल है, ठीक है, पिक्चर्स टू डायमेंशनल है। जो बॉर्डर है, डबल लाइन बॉर्डर्स यूज हो रहे हैं, डबल लाइन बॉर्डर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद जो है वुमेन, मतलब मोस्टली जो कहा जाता है ना कि जो मधुबनी पेंटिंग्स उनका डेवलपमेंट रामायण के वक्त हुआ है, रामायण के वक्त हुआ है। जब किंग ऑफ मिथिला, जो किंग मिथिला के जो किंग हैं, वो अपने किंगडम में लोगों को बोलते हैं कि आप राम और सीता की पेंटिंग अपने वॉल्स पे बनाइए, अपने फ्लोर्स पे बनाइए। तो उसके बाद ही ये मतलब फिर वही चीज वुमेन लोग अपने मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है। और 1970 में जगदम्बा देवी को जब अवार्ड मिलता है, जगदम्बा देवी जो कि प्रोमिनेंट, जगदम्बा देवी जब जो कि प्रोमिनेंट मधुबनी पेंटर है, उसके बाद सब लोग बहुत ये आर्ट बहुत फेमस हो जाता है जगदम्बा देवी के चलते, ठीक है। बउआ देवी, भारती दयाल, गंगा देवी, महासुंदरी देवी एंड सीता देवी आर द अदर अदर नोटेबल फोक पेंटर्स, ठीक है। अच्छा, टिकुली, टिकुली आर्ट भी इसी से एसोसिएटेड, टिकुली आर्ट भी कहाँ का है, टिकुली आर्ट भी कहाँ का है, तो ये भी हमारा बिहार का ही है, ये टिकुली आर्ट भी बिहार का ही है, ठीक है। फिर पत्ता चित्रा कहाँ का है, तो पत्ता चित्र पेंटिंग उड़ीसा का है, ये उड़ीसा का है, ठीक है। इसमें क्लोथ के ऊपर पेंटिंग हो रहा है, और पेंसिल का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, पेंसिल का यूज नहीं हो रहा है, ये उड़ीसा का है। फिर उड़ीसा का है, और इसमें पेंसिल का यूज नहीं हो रहा है, नो पेंसिल, क्लोथ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर है पटुआ पेंटिंग। तो पटुआ पेंटिंग कहाँ का है जी, तो ये मुस्लिम मतलब पटुआ पेंटिंग वहाँ का है, बंगाल का है, ये बंगाल का है। और ये मुस्लिम लोग, ये लोग जनरली मुस्लिम्स होते हैं, बट स्टिल जो पटुआ पेंटिंग है उसमें जो प्रोमिनेंट है वो रिलीजियस स्टोरीज है। तो रिलीजियस स्टोरीज हिंदूज के ही हैं, ठीक है। मंगल काव्य हैं, इवन गॉड गॉड और गॉडेसेस है, ठीक है। तो ये है पटुआ पेंटिंग बंगाल में है, ठीक है। फिर पैतकर पेंटिंग, पैतकर पैतकर पेंटिंग है हमारा झारखंड में, पैतकर पेंटिंग पेंटिंग है झारखंड में, झारखंड में पॉपुलर हुआ है। ये जो मनसा देवी है ना, मनसा देवी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट देवी हैं, तो मनसा देवी के ऊपर ही ये पेंटिंग्स है। और ये पोस्ट मतलब इंसान जब मर जाता है ना, तो उसके बाद का जो उसका जीवन है, उसके ऊपर ये पेंटिंग्स है, ठीक है। फिर है कलमकारी पेंटिंग्स, ठीक है। तो कलमकारी पेंटिंग्स क्या है, तो ये शार्प पॉइंटेड बैम्बू पे ये पेंटिंग करी हुई है, शार्प पॉइंटेड बैम्बू, ठीक है, कॉटन फैब्रिक पे यूज हुआ है। एंड ये पेंटिंग आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है,
ठीक, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये विजयनगर एम्पायर थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन ले रही है, कलमकारी पेंटिंग्स आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आता है हमारा वर्ली पेंटिंग्स। तो वर्ली पेंटिंग्स का है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर के एरिया में लोग करते हैं। ये बहुत ही पुराना है, 2500 से लेकर 3000 बीसी तक ये सब हुआ चला है। रिचुअलिस्टिक पेंटिंग, वहाँ के लोकल गॉड है, लोकल डिएटी है, जिसको बोलते हैं पालघट। ये पालघट, शी इज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, ठीक, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, तो उनको डिनोट किया गया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इवन जो ये सब पेंटिंग्स ना थे ना, वो वॉल्स पे किए किए गए हैं बहुत सारा, ठीक है, इंक्लूडिंग अ ट्रायंगल, सर्कल, ये सब भी बनाया गया, उसके अंदर पेंटिंग किया हुआ है, ठीक है। मतलब मान लो कि एक स्क्वायर ले लिया है और फिर ऐसे कुछ पेंटिंग किया हुआ है, मतलब, ठीक है, मतलब, या फिर एक सर्कल ले लिया है, उसमें फिर पेंटिंग चूज कर दिया गया है, ठीक है, अंदर ऐसे से पैटर्न्स को चूज बनाया दिया गया है, ठीक है। तो ये है वर्ली पेंटिंग है, पालघट गॉडेस है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। फिर एक पेंटिंग हमारा आता है थंग का, ठीक है। थंग का पेंटिंग आ रहा है, ये पूरे हिमालयन एरिया में पॉपुलर है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, और लद्दाख रीजन में भी है, अरुणाचल प्रदेश रीजन में भी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इसका बुद्धिज्म से, बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर जो कैनवास है वो कॉटन का कैनवास है, इनका कॉटन का कैनवास है। फिर से जो कलर्स है ना, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जैसे जैसे जो रेड है ना, रेड स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, रेड पैशन के लिए दिखाता है, रेड पैशन को दिखाता है। वैसे ही जैसे लव हो या हेटेड हो, कुछ भी हो, रेड उसको डिनोट कर रहा है। ब्लैक गुस्से को दिखा रहा है, ठीक है। फिर ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका लाइफ को, कि लाइफ और बर्थ, ठीक है, लाइफ और बर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद हमारा मंजूषा पेंटिंग है, ठीक है? तो मंजूषा पेंटिंग अगेन बिहार का है, भागलपुर रीजन का है, अंगिका आर्ट है, भागलपुर। तो अंगिका आपको पता है ना, अंगास कहाँ पे थे, भागलपुर वाले एरियाज में थे, तो अंगिका आर्ट कहाँ का होगा, भागलपुर का ही होगा, राइट। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अंगिका आर्ट। और यहाँ पे स्नेक मोटिव्स होते हैं इस आर्ट में, स्नेक मोटिव्स होते हैं, तो इसलिए इसको स्नेक पेंटिंग भी कहा जाता है। और जो ये बॉक्सेस होते हैं ना, जूट के जो बॉक्सेस होते हैं, बॉक्सेस ऑफ जूट, बॉक्सेस ऑफ जूट एंड पेपर, तो उनके ऊपर ये पेंटिंग हुआ होता है, ठीक है, उनके ऊपर ये पेंटिंग हुआ होता है। एक देखते हैं लोग, एक फाड़ पेंटिंग है, तो ये फाड़ पेंटिंग होता है राजस्थान में, फाड़ पेंटिंग हो रहा है आपका राजस्थान वाले एरिया में हो रहा है, ठीक है। इसमें जो पबूजी एंड देव नारायण आर द डीटीज, पबूजी पबूजी एंड पबूजी एंड देव नारायण आर द फेमस डीटीज, ठीक है। और फिर एक जो लंबा सा कपड़ा है, उसको ही फाड़ बोलते हैं। करीब ये जो पता है इसका साइज कितना होता है, 15 फीट से लेकर 30 फीट तक। सो द साइज इज एक्चुअली वेरी ह्यूज, ठीक है। फाड़ पेंटिंग्स में द साइज इज वेरी ह्यूज, ठीक है। उसके बाद चिड़ियल स्क्वायर, चिड़ियल स्क्रॉल पेंटिंग्स, चिड़ियल स्क्रॉल पेंटिंग जो है ना, वो तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। इसको नकाशी आर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, नकाशी आर्ट भी बोलते हैं, ये नकाशी आर्ट ही बोलते हैं। एंड ये कॉमिक्स और बैलेड्स हैं, जो कि एक खास कम्युनिटी से आते हैं, विच इज बल्ला बल्ला दियर कम्युनिटी, बल्ला दियर कम्युनिटी, ठीक है, बल्ला दियर कम्युनिटी से आते हैं। एंड द आर्टिस्ट यूज स्क्रॉल पेंटिंग, artists are using scroll painting टू नरेट स्टोरीज, ठीक है। ये लोग यूज कर रहे हैं स्क्रॉल पेंटिंग, और इसका जो हाइट है ना, ये लोग बहुत बहुत ह्यूज होता है, चिड़ियल स्क्रॉल पेंटिंग्स दे आर ह्यूज इन साइज, 45 फीट तक हो सकते हैं ये सब हाइट में।
तो आप इमेजिन कर सकते हो ये क्या साइज रहता होगा इनका। 28 या 45 फीट तक हो रहा है। इनको जीआई टैग मिल रहा है, जीआई टैग मिल रहा है 2007 में, जीआई टैग मिल रहा है 2007 में, ठीक है। फिर एक है पिथोरा पेंटिंग, ठीक है, पिथोरा पेंटिंग से फिर, तो पिथोरा पेंटिंग्स कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा गुजरात एंड एमपी वाले एरिया में हो रहा है। पिथोरा पेंटिंग गुजरात एंड एमपी में हो रहा है, और इसमें डिपिक्शन किया जा रहा है एनिमल्स का, डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स किया जा रहा है, स्पेशली हॉर्सेस, हॉर्सेस को स्पेशली डिपिक्ट किया जा रहा है पिथोरा पेंटिंग्स में। ये कहाँ पे है, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। उसके बाद फिर एक पेंटिंग है सौरा पेंटिंग्स, सौरा पेंटिंग्स है जी। ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। एंड इट इज वेरी सिमिलर टू वर्ली पेंटिंग्स, ठीक है, ये वर्ली से बहुत मैच करता है। वर्ली पेंटिंग जो हमने किया ना, ऐसा करके स्क्वायर अंदर कुछ भी पेंटिंग है, ठीक है, वर्ली पेंटिंग जो कि हमारा गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ पड़ रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। और ये भी वॉल म्यूरल पेंटिंग्स है बेसिकली, वॉल म्यूरल पेंटिंग्स है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है, रेड और येलो यूज बहुत ज्यादा हुआ है, इस जो ये पेंटिंग है इसमें रेड और येलो कलर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, एक्सटेंसिव यूज हुआ है रेड और येलो कलर का, ठीक है। फिर ज्योमेट्रिकल एंड स्टिक लाइक शेप्स भी यूज हुए हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल और स्टिक लाइक शेप्स भी, जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस का ऐसे से कुछ शेप में कर दिया कर, ये जो है ये ह्यूमंस है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस टाइप का कुछ, ठीक है, ये मान लो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तो इट इज अ ह्यूमन, ठीक है। तो अभी जो इस टाइप का जो आर्ट है ना, ये जो आर्ट है हमारा सौरा पेंटिंग्स वाला, तो दिस डिजाइन हैव गेन फैशन इन रिसेंट टाइम्स विथ अ लॉट ऑफ टी शर्ट, फीमेल क्लोथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ये सौरा डिजाइन। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास, ठीक है। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, बट वी कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से हमने पेंटिंग्स कवर करे हैं। तो ये क्लास देखने के बाद आपका मतलब आप बस रिवाइज भी एक बार कर लोगे तो आपका पेंटिंग में दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। So yeah, thanks for staying for so long, and it was really a long class, but it was very informative and highly informative class. So let's connect tomorrow during night time only, and कल मिलते हैं, तो आगे करते हैं आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो आर्ट एंड कल्चर इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बट यस समटाइम्स थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट वी विल हैव टू मैनेज दैट, राइट। तो ठीक है, कल मिलते हैं, एंड until then, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।